हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। जैसा कि हमारा लॉ वरदान सीरीज़ कंटिन्यू था, ऑलरेडी 6 to 7 चैप्टर्स अपलोडेड है। अगर नहीं देखा होगा तो जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट पे आप जाना। प्लेलिस्ट पे लॉ वरदान से मैंने वहाँ पे इसको बना दिया है। सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकली भी समझना ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर को। 8 to 12 मार्क्स तक का रेंज करता है। डिस्क्रिप्टिव 8 मार्क्स का कंफर्म है इस चैप्टर से एंड 4 मार्क्स तक के एमसीक्यू भी आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस बड़े चैप्टर को। ऑलरेडी हमने मैनेजर एडमिशन एक बड़ा चैप्टर डायरेक्टर का बना रखा है एंड आज एक और हो जाएगा, तो 16 मार्क्स का डायरेक्टर कंप्लीट है। देन नेक्स्ट हम मीटिंग ऑफ बोर्ड करेंगे और इस डायरेक्टर सीरीज को कंप्लीट करेंगे एंड मिसलेनियस छोटे छोटे चैप्टर्स मैंने बना रखे हैं। आज सर स्टार्ट करते हैं आज हम। सर कुछ एमसीक्यू भी है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं एमसीक्यू थोड़ा डील कर लेता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। बिकॉज आई एमसीक्यू क्या करता है, एमसीक्यू बेसिस पे आपको एग्जाम का क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं। ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम 3 मेंबर्स एंड 3 डायरेक्टर। सर मिनिमम कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? सर 3 डायरेक्टर 7 मेंबर, इतना सबको पता है। तो सर क्या होगा? सर 7 मेंबर 3 डायरेक्टर। सर 7 में 7 डायरेक्टर नहीं, 3 नहीं, ठीक है, 3 मेंबर्स नहीं, दैट इज 3 डायरेक्टर 7 मेंबर्स। इसलिए 7 मेंबर्स एंड 3 डायरेक्टर, कंफ्यूज मत होना, दैट इज आंसर इज सी। ठीक है सर, मिस्टर क्यू अ डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज प्रोसीडिंग ऑन ए फॉरेन टूर। भाई साहब क्यू जो थे वो फॉरेन टूर पे चले गए। और दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो ज़्यादा बोलने नहीं आता, बट यस आपका कमेंट में पर कमेंट देखता हूँ। ठीक है, अच्छा लगता है कि यस यू गाइस आर वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड इसको मोटिवेशन लेके मैं बैठ जाता हूँ। एंड अभी ये वीडियो जाएगी, लंबी वीडियो है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैं रीडिंग नहीं करता हूँ, समझाने पे ही फोकस है। इसलिए बस बैठे रहना आराम से, एक शॉट में खत्म करना है इसको। ठीक है, चलो हम भी एक शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। सर फॉरेन टूर पे गया, ठीक है, कवरिंग इंटायर यूरोप फॉर 4 मंथ्स। आपके दिमाग में हिंट आ जाना चाहिए 4 मंथ्स, 3 मंथ्स वाला केस में अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में ना चीजें चलनी चाहिए। ही प्रपोज टू अपॉइंट, सर क्यू डायरेक्टर था, डायरेक्टर ही अपॉइंट कर रहा है किसको? वाई को एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर। अरे पागल है क्या? कोई भी अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट एडिशनल नॉमिनी ये बोर्ड करता है। कौन करता है? बोर्ड करता है। तो भावुक मत हो जाओ, ही मतलब क्या बोल रहा है, ये क्यू को बोल रहा है, क्यू ही उसको बोल रहा है अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। अरे नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्टर्स, मतलब बोला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अपॉइंटमेंट के लिए बोल दिया है। तो ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोर्ड को पावर देता है, देन बोर्ड अपॉइंट करता है, ना कि एक सिंगल डायरेक्टर। तो मिस्टर क्यू क्लेम दैट ही हैज राइट टू। अरे तुम्हारा कोई क्लेम लेम काम नहीं आएगा मिस्टर क्यू, आपके पास राइट नहीं है, राइट बोर्ड के पास है। बोर्ड इज द कलेक्टिव नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ना कि सिंगल डायरेक्टर। ठीक है, तो सर क्लेम मेड बाय क्यू इज वैलिड। अरे काय का वैलिड? ठीक है, ठीक है, वैलिड और हटा दे। मिस्टर वाई कैन नॉट अपॉइंट एज इन केस प्रोसीडिंग ऑन ए फॉरेन टूर कवरिंग इंटायर फॉर 4 विच लेस देन रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ। ना 6 मंथ्स नहीं है, दैट इज 3 मंथ्स है। देखो एक एक चीज में, एक एक क्वेश्चन में कुछ और प्रोविजंस को लाके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, मिस्टर वाई कैन नॉट वी आर ट्राइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, प्रोसीडिंग ऑन फॉरेन कवरिंग 4 मंथ्स विच इज मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 मंथ। ठीक है, अब सुनो सर, सुनो, claim made by Mr. Q to appoint Mr. Y as alternate director is not valid as the authority to appoint alternate director has been vested in the boards of director। डायरेक्ट देखो कट 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 अल्टरनेटिव हमने कट 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 कर दिया। ठीक है, ऑन ओनली टू सब्जेक्ट दैट इम्पावर्ड बाय एओ, मतलब सिंपल सा क्या है, एओ पावर देगा किसको? बोर्ड को। देन बोर्ड अपॉइंट क्या करेगा? अल्टरनेट डायरेक्टर। तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ये गलत है। 3 मंथ ज्यादा किया तो कर सकता है, बट वाई नहीं कर सकता। ठीक है, बोर्ड कर सकता है। ठीक है, 3 मंथ का कोई यहाँ पे झमेला नहीं था, बोर्ड के पास पावर है। आ जाओ, कंफर्ट मैकेनिकल प्रोडक्ट लिमिटेड विद रजिस्टर ऑफिस इन राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली, हैज 3 डायरेक्टर्स, मिस्टर फर्स्ट, मिस्टर सेकंड, मिसेस थर्ड। ठीक है, who often visit foreign countries or order develop and secure business opportunities for इतना इतना। One of the legal requirements of Indian company is at least one of a director must stay in India for a specified period। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। सर क्या बोल रहा है, आपका कंपनी है तो उसमें एक डायरेक्टर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सर रेसिडेंट इंडिया में वो इनकम टैक्स का देखेंगे क्या? प्रीवियस ईयर 182 days और मोर नहीं, यहाँ कुछ नहीं। देखो यहाँ पे करंट ईयर में आपका रेसिडेंस होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? करंट ईयर में रेसिडेंस होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? करंट ईयर में। ठीक है, करंट ईयर में एक डायरेक्टर को रेसिडेंस होना चाहिए। सर रेसिडेंस का क्या है? 182 days वाला ही है। ठीक है, advise the company selecting the correct option which period spent India by one of the directors shall count toward statutory period। कौन कौन सा काउंट करेगा? पीरियड स्पेंड इन द ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
प्रीवियस नहीं, हमें करंट फाइनेंशियल देखना पड़ेगा रेसिडेंसी में। देखो नॉर्मल क्या है, प्रोविजन आ गया है कि अब हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए, पूरे फॉरेन डायरेक्टर नहीं हो सकते, रेसिडेंट होना चाहिए। तो रेसिडेंट क्या है, करंट फाइनेंशियल है, मतलब फाइनेंशियल जो चल रहा है, प्रीवियस यूरियस नहीं देखना है, यहाँ पे कोई इनकम टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, जो चल रहा है वो पीरियड हमें देखना है। टोटल 50% ऑफ पीरियड स्पेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 1920, अनदर 50%, ऐसा कोई 50-50 क्राइटेरिया हमने कहीं नहीं पढ़ा है, जबरदस्ती का ऑप्शन है। टोटल 50%, अरे कोई 50% नहीं। पीरियड स्पेंडिंग इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, सर जिस फाइनेंशियल ईयर है उस पीरियड में हमें स्पेंड देखना है, एंड वो स्पेंड 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट्स क्लियर, बस इतना इसमें ये पूछ रहा था कि आपको ये बताना है कि किस पीरियड को हम काउंट करेंगे, प्रीवियस वाला या प्रीवियस 50, इस बार 50 नहीं भाई, इस ईयर में हमें चेक करना है कि वो रेसिडेंस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, इसको कट कर देना, ठीक है। वही चीज़ है, पीरियड स्पेंट इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 18-19, ठीक है। अब सुनो, बहुत अच्छा है ये, मेरे को चांसेस एग्जाम में पर्सनली आने का, ठीक है। नागर अ डायरेक्टर, ठीक है, रिजाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिजाइन कर रहा है ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन। अरे भाई बहुत काम आ गया नागर के पास, ठीक है, बहुत काम आ गया है, वो रिजाइन करना चाहता है, ठीक है। ही सेंट हिज रेजिग्नेशन, नागर ने रेजिग्नेशन लेटर कब सेंड किया, 12 जून। और उसमें क्या लिखा, स्टेटिंग दैट कब से रिजाइन करेगा, 15 जून। सर क्या प्रोविजन है रेजिग्नेशन का, रेजिग्नेशन का प्रोविजन ये है, इफेक्टिव डेट तब माना जाता है जब उसमें डिफाइन हो और जब कंपनी को रिसीव हो, विच एवर इज लेटर। क्या बोल रहा हूँ, जब भेजा तब नहीं, जब उसमें डिफाइन हो और जब कंपनी को रिसीव हो, विच एवर इज लेटर, बाद वाला। तो सर लिखा कब था, 15 जून। कंपनी ड्यू टू नॉन रिसीव ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी, कंपनी को कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ही ड्रॉप्ड अ मेल ऑन 17 जून टू कंफर्म वेदर द कंपनी हैड रिसीव इज लेटर नॉट। फाइनली कंपनी रिसीव इज लेटर। सर भेजा कब, 15 जून। मिला कब कंपनी को, 25 जून। कब रेजिग्नेशन होगा, लेटर, दैट इज 25 जून। तो कब होगा सर, 25 जून। आंसर इज डी, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बट यस स्टिल आपको याद होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या हम किसी का रेजिग्नेशन रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते, ठीक है। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, आप बोलोगे जाओ बेफिक्र हो जाओ, ठीक है, आपको हम यहाँ पे नहीं रोक सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। आई थिंक एमसीक्यू कंप्लीट। एक और बचा हुआ एमटीपी 19 का है। मिस्टर रमन इज एमडी, रमन एमडी है, ठीक है। ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूँगा आप हटा दो या आप देख लो, इसमें बता देता हूँ क्या है। रमन एमडी है ऑफ SLR, या इसको लास्ट में देखते हैं, चलो इसको लास्ट में देखते हैं, डिस्प्यूटेबल है थोड़ा सा, इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, नवंबर 22 आरटीपी का, ठीक है। एबीसी लिमिटेड होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। एबीसी लिमिटेड क्या है, होली ओन्ड क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। फेल टू फाइल, अब देखो आपका ध्यान हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आया था प्रीवियस आरटीपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआई के लेटेस्ट आरटीपी जो होते हैं प्रीवियस वाले, वहां से क्वेश्चन बन के आता है। तो बोला गवर्नमेंट कंपनी है, तो सर बहुत सारे प्रोविजंस कंपनी एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी नहीं लगते, बट वो गवर्नमेंट कंपनी जिन्होंने अपना क्या MGT 7 या AOC 4, दैट इज एनुअल रिटर्न और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफॉल्ट ना किया हो फाइल करने में, ठीक है। अब देखो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जो फेल टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल 18-19, 19-20, 20-21। भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना फेल कर दिया, ठीक है। 18-19 वही 19-20 एंड 20-21, हाँ एनुअल रिटर्न फाइल किया है। MGT 7 जो होता है वो प्रैक्टिकली आपने फाइल किया होगा, दैट इज एनुअल रिटर्न, वो फाइल किया है 18-19, 19-20 का। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे और है, दोनों में से अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो भाई साहब वो गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे भाई साहब डिफॉल्ट कर दिया आपने लगातार 3 साल, तो आपको एग्जामेशन नहीं मिलने वाला आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन पूरा, ठीक है। हाउ एवर एनुअल रिटर्न भाई साहब ने फाइल किया। द कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर प्रथम एज इट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मई, ठीक है। 1 मई 2021 को कंपनी ने क्या किया, मिस्टर प्रथम को अपॉइंट किया, ठीक है, एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। नॉर्मल मीटिंग के लिए आएगा। इन मीन टाइम बीच में ही मिस्टर प्रथम रिसीव्ड एन ऑफर फॉर डायरेक्टरशिप फ्रॉम एके लिमिटेड। प्रथम को क्या मिल गया, एके लिमिटेड का डायरेक्टरशिप भी मिल गया, ठीक है। इन मंथ ऑफ सितंबर विच इज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, वो चाहता है इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। बहुत क्वेश्चन को तोड़ दो, ठीक है। विच इज विलिंग टू एक्सेप्ट रिफर टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एग्जामिन वेदर प्रथम इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एके लिमिटेड। सुनो बहुत प्यार से, सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन हिट करेगा, 164 क्या बोलता है, 164 का 1 एंड 2 फॉर द कंपनी, क्या बोलता है कंपनी का 164 का 2। अगर किसी कंपनी ने 3 साल का, क्या बोला, 3 साल का एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक भी लगातार 3 साल का एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया,
3 साल नहीं फाइल किया एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी लगातार 3 साल का फाइल नहीं किया, तो भाई साहब सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ये भी डिसक्वालिफिकेशन में आता है 164(2). सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिसक्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर जाएंगे। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, मतलब 5 साल ना किसी कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं एंड डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। बट इसमें एक और प्रोवाइड हुआ है कि सेम कंपनी में जो डायरेक्टर है वो सेम कंपनी में नहीं होगा, बिकॉज वहां कंपनी ने कांड किया नहीं फाइलिंग करने का, तो वो डायरेक्टर बोला जाता है कि आप ऑलरेडी किसी और में डायरेक्टर हो, तो आपको सारा डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा। सोचो, एक कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से आपको सब कंपनी का डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा, बट जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ वो नहीं छोड़ना। रीजन क्या, सिंपल है, जिस कंपनी में कांड हुआ उस कांड को ठीक करो, ठीक है, तभी आपको जाने देंगे, अदरवाइज हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पे होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा सर गवर्नमेंट कंपनी पे तो ये प्रोविजन नहीं लगता। यस नहीं लगता है, बट अगर वो डिफॉल्ट ना करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न का, बट इसने यहाँ पे क्या कर दिया, फेल, डिफॉल्ट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न का, तो भाई साहब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी को भी ये प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाएगा 164(2) एंड डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, 2021 की फाइलिंग नहीं की, ठीक है, बट 21 के बाद फाइलिंग के बाद कंपनी ने क्या किया था, एक डायरेक्टर अपॉइंट किया था, किसको, प्रथम। ठीक है, मतलब 21 के डिफॉल्ट के जस्ट बाद, मतलब डिफॉल्ट के जस्ट बाद एक प्रथम नाम का डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। तो यहाँ पे प्रोविजन और है कि अगर कोई नया डायरेक्टर आता है अपॉइंट होके, तो वो 6 मंथ तक उस पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हिट होगा, तो वो 6 मंथ तक आराम से जा सकता है। तो सर इसके पास 6 मंथ कब से था, सुनो क्वेश्चन थोड़ा दिखाता हूँ, रीडिंग करवाता हूँ, पहले देख लो 164(2) डिस्क्राइब डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, इफ कंपनी डायरेक्टर, इफ ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विच इज कमिटेड डिफॉल्ट, हिज कंपनी नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिटर्न फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस पीरियड हो गया ना, 18, 19, 19, 20, 20, 21, ठीक है, फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, और डिपॉजिट वाला कहानी है, डिपॉजिट नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं दिया, वही चीज़ है, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद नहीं दिया, कितना, 1 साल तक, मतलब 1 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और नहीं दिया, तो क्या डिफॉल्ट, नहीं, अगला 1 अगस्त तक नहीं दिया, 1 साल तक नहीं दिया, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन हिट करेगा। ठीक है, इन बोथ केसेस नॉट बी रीअपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जब से डिफॉल्ट हुआ तब से कोई कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते। However, in case a person is appointed, कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है डायरेक्टर ऑफ कंपनी का, विच इज कमिटेड डिफॉल्ट, ही शैल नॉट इंकर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 6 मंथ। जब अपॉइंट हुआ है ना, अपॉइंट कर सकते हो बट आपका डायरेक्टर कहीं और अपॉइंट नहीं हो सकता। जब अपॉइंट हुआ है ना वो प्रथम, तो वो 6 मंथ तक उस पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, मतलब अभी आजाद परिंदा है, वो उड़ सकता है, ठीक है, किसी और कंपनी बन सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज बता दिया कि गवर्नमेंट कंपनी में नहीं लगता, बट इस गवर्नमेंट कंपनी ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया था, इसलिए प्रोविजन लग गया डिस्क्वालिफिकेशन का। कंक्लूजन क्या निकला, in the given problem, ABC Limited, a wholly owned government company, has not filed financial statement for continuous period of 3 financial years, and it is not entitled for exemption। ठीक है भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सो मिस्टर प्रथम हु इज अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द डिफॉल्टिंग कंपनी शैल नॉट इंकर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। कब अपॉइंटमेंट हुआ था, 1 मई को। सो 1 मई से 6 मंथ, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ठीक है, 1 अक्टूबर या 1 नवंबर या 31, ठीक है, अक्टूबर समझ लो। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक उसको कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो इसके लिए आया कब था अपॉइंटमेंट के लिए, इन द मिड ऑफ द सितंबर, तो अक्टूबर तक तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मिस्टर प्रथम जो नया नया डायरेक्टर आया था वो क्या है, क्वालिफाइड है, डायरेक्टरशिप अटेंड कर सकता है। देखो रीडिंग नहीं लगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत आराम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन मैं पहले उठा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस आरटीपी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये जल्दी करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, ईजी है। विभूति मैकेनिक्स लिमिटेड हेड रजिस्टर ऑफिस एट राजेंद्र नगर प्लेस, न्यू दिल्ली वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 17 फरवरी 2016 विद 5 डायरेक्टर्स। 5 डायरेक्टर साथ क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स कंपनी, डायरेक्टर की किस लिए आते हैं, मैनेजिंग ऑफ अफेयर्स, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए आते हैं। वन ऑफ द डायरेक्टर्स लुक आफ्टर मार्केटिंग फंक्शन बट इज अंडरस्टैंडिंग विद द अदर 4 डायरेक्टर्स इज ड्वेलिंग डे बाई डे। मतलब एक डायरेक्टर था जो मार्केटिंग फंक्शन देखता था, बट चारों डायरेक्टर साथ उसका है ना कहीं ना कहीं व्यवहार दिन पर दिन कम हो रहा था। तो चारों डायरेक्टर ने क्या सोचा, निपुण, लक्षिता, श्रेयस, विदुर, ठीक है, सस्पेक्टिंग दैट हर्षित इज इन्वॉल्व इन सम इलीगल एक्टिविटीज। भाई साहब वो तो मनी लॉन्ड्रिंग ये सब एक्टिविटीज में लग रहा है, ठीक है, विच में कॉज हो सकता है कि ह्यूज लॉस हो जाए कंपनी को फ्यूचर में। मतलब चारों डायरेक्टर है ना सोच रहे हैं कि हर्षित कहीं ना कहीं मिला हुआ है। नाउ दे आर कंटेम्पलेटिंग द रिमूवल ऑफ हर्षित फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। अब ये चाहते हैं कि हर्षित को निकालना, ठीक है। एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशंस या reasons quoting relevant provisions of the Companies Act 2013, keeping in view illegal activities, Nipun, Nakshita, Shreyash, Vidur can remove Harshit by passing board resolution। सुनो, क्या बीआर पास करके
या डायरेक्टर क्या हर्षित को हटा सकते हैं डायरेक्टरशिप से? सुनो, थंब रूल याद रखना, डायरेक्टर को लाने और भगाने का काम सिर्फ मेंबर्स के पास है। डायरेक्टर आता कैसे? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जाता कैसे? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो बोर्ड रेजोल्यूशन द्वारा है भाई साहब नहीं हो सकता। तो श्रेयस, विदुर, लक्षिता, निपुण, तुम नहीं कर सकते। हटाने का पावर सिर्फ सिर्फ किसके पास है? मेंबर्स के पास है। हाँ, एक जगह लाने का पावर आप लोगों के पास दिया हुआ है, जैसे अल्टरनेट, एडिशनल, नॉमिनी, बट हटाने का पावर तो भाई साहब मेंबर्स के पास ही है बाय पासिंग ओवर। एसआरबी होगा भी देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नो, बिकॉज हटाने का पावर किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। हर्षित कैन बी रिमूव ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अरे नहीं भाई, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन कब होता है? सोचने वाली बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन कब होता है? जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या बोल रहा हूँ, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर फर्स्ट टर्म के लिए आता है। नहीं, जब फर्स्ट टर्म के लिए आता है उसके वापस उसको जब रीअपॉइंट करते हैं, सर रीअपॉइंट कैसे करते हैं? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जब रीअपॉइंट किया था ना बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तो बीच में उसको हटाना है ना, तो भी हम स्पेशल रेजोल्यूशन करके हटाएंगे। तो यहीं पे बस स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। अब निपुण बोल रही है वांट्स टू अपॉइंट दिशांत, एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, जो बहुत क्लोज है उससे, एज डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ हर्षित आफ्टर इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो निपुण क्या चाहती है? दिशांत जो हो कंपनी का डायरेक्टर बने, ठीक है, कंपनी का जो एम्प्लॉई है वो डायरेक्टर बने, जो उसके बहुत क्लोज है। तो क्या बन सकता है? यस, बन सकता है। वही 1 लाख की फीस रेफरेंस की, एंड दिशांत के पास डिन होना चाहिए, कंसेंट देना चाहिए, एंड वो डायरेक्टर बन सकता है। तो देखो वही चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है ना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में आता है स्पेशल नोटिस। अब सर स्पेशल नोटिस वही दे सकता है जिसके पास क्या हो, मान लो कि मैं कंपनी का मेंबर हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि यार ये डायरेक्टर हटना चाहिए, तो चलो मैं ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ। अब ऑब्जेक्शन उठाने से पहले क्या मैं कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता हूँ? स्पेशल नोटिस कौन दे सकता है? जिसके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर है और जिसके पास 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल है, दोनों में से कोई भी एक लोअर वाला, वो स्पेशल नोटिस दे सकता है। फिर कंपनी आपकी बात सुनेगा, फिर कंपनी मेंबर्स को नोटिस देगा, उस डायरेक्टर को भी ROBH देगा, रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, फिर मेंबर्स की मीटिंग बैठेगी, ओवर पास होगा, हट जाएगा। तो पहले स्पेशल नोटिस इंपॉर्टेंट है, किसी को हटाना है, अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग द टेन्योर किसी को हटाना है तो स्पेशल नोटिस देके हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं, ठीक है। बट वो डायरेक्टर नहीं हटेंगे जो ट्रिब्यूनल द्वारा अपॉइंट है, ठीक है, प्रोवाइडेड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेकंड टर्म के लिए वो स्पेशल रेजोल्यूशन से हटता है, ठीक है। 163 से जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला डायरेक्टर्स है वो भी नहीं हटेंगे यहाँ पे, ठीक है। Notice shall be required to remove director and thus appoint somebody in place of director at a meeting which is removed, ठीक है। वही बोल रहा है कि उसको सुनने का मौका दिया जाएगा, मतलब रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग शैल बी एंटाइटल्ड टू हियर ऑन द रेजोल्यूशन मीटिंग, मतलब उसको सुना जाएगा। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको देखने हैं, ठीक है, लॉजिकली मैं समझाते चल रहा हूँ, ये सारे कीवर्ड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी, कंपनी रिप्रेजेंटेशन से इतना, ठीक है। वही है, उसको मतलब बोला जा रहा है भाई बताओ क्यों तुम्हें हटा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास रीजन है, तुम इलीगल एक्टिविटीज में नहीं हो, तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहे हैं, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं, वही बोला देखो स्पेशल नोटिस सेक्शन 115 में है स्पेशल नोटिस, जो कि मैं बता दिया आपको, ठीक है, 1% और 5 लाख प्रोवाइजन रिगार्डिंग स्पेशल नोटिस और कंटेन सेक्शन 115, ठीक है, कंपनीज एक्ट ना ऑल्सो डिवाइस इतना। मुद्दे पे आते, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एनालाइज द अदर डायरेक्टर्स ऑफ विभूति मैकेनिक लिमिटेड निपुण इतना कैन नॉट रिमूव हर्षित बाई पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप। ये देखो ऊपर वाली बातें ना कहानी है, ऊपर वाली बातें भी रीडिंग लगा लो, वही बातें नोटिस दिया और सुनने आया, उसको रीजन अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट देंगे, सुनेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर मुद्दा उठाएंगे, ठीक है। तो वो सब देख लेना। मेन मुद्दा यहाँ पे है, ordinary resolution need to be passed. In other words, only the shareholder of a company are empowered to remove a director. Only the shareholders of a company. Board of director पास पावर नहीं है, shareholders जो है उनके पास पावर है, रिमूव कर सकते हैं। फर्दर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस। फर्दर क्या चाहिए? एक स्पेशल नोटिस चाहिए। अगर किसी को हटाना है तो पहले तो भाई मुद्दा उठाएंगे, हटाएंगे क्यों, अब वो नोटिस देने के लिए आपको स्पेशल नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब स्पेशल नोटिस वही दे सकते हैं जिनके पास 1% और 5 लाख है। वेयर डायरेक्टर इज रिमूव इन केस नोटिस और रेजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर रिसीव बाय कंपनी, ठीक है, नोटिस सेंड होगा डायरेक्टर को, हर्षित इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस, ठीक है, जो उसको निकाला जा रहा है उसको भी स्पेशल नोटिस मिलने का राइट है। हर्षित इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू हियर ऑन द रेजोल्यूशन टू बी पास फॉर रिमूवल एट द मीटिंग। हर्षित क्या बोलेगा? हर्षित बताएगा भी कि अपना बचाव में कुछ तो बोलेगा, ठीक है, वही रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल। सेकेंड पॉइंट आते हैं, हर्षित कैन बी रिमूव ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट करेक्ट। क्यों? एज नोटिस
of an ordinary resolution need to be passed for removal of director as there is no need of pass special resolution. The procedure as stated in answer is required to be followed by passing an ordinary resolution, ठीक है, for the removal of director before the expiry term इतना 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 after reason opportunity being heard. Yes, Nipun can appoint Dishant as employee of the company who is very close to him director in place of Hartis as his removal of director, ठीक है, तो वही सब चीजें कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई एम्प्लॉय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कैजुअल वैकेंसी की जगह दिशांत आया होगा तो जब तक वो प्रीडिसेसर है तब तक वहां तक काम करे, जब तक उसकी कैजुअल वैकेंसी जिसके लिए हुई थी, सपोज मान लो एक डायरेक्टर था, इसके बिहाफ में कैजुअल वैकेंसी हुआ, डायरेक्टर 2023 तक था, तो दिशांत जो आएगा वो 2023 तक ही काम करेगा, फिर यहाँ से ओवर पास करके प्रॉपर वे में दिशांत अपना आगे काम कर सकता है, जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स काम करते हैं। कैजुअल वैकेंसी के लिए आया होगा तो उसी समय तक काम करेगा जब तक जिसके कैजुअल वैकेंसी के लिए वो आया था, ठीक है, ठीक है, वही चीज है, हर्षित वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ हैड नॉट रिमूव, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अटलांटो टायर्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। क्या बोल रहा है, अटलांटो टायर्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। The company have 6 डायरेक्टर्स, कंपनी पास कितने डायरेक्टर थे, 6 डायरेक्टर थे। रिसेंटली द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, कंपनी कितने डायरेक्टर थे, 6 डायरेक्टर। रिसेंटली द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ फॉरेन कंपनी को एक्वायर्ड किया इस कंपनी ने यूके में, विच वाज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स, किसके एंगेज में थे, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। द कंपनी थॉट दैट द मर्जर विल बी बेनिफिशियल फॉर इट in order to take care of the operation and networking of the merged foreign entity of the directors of ATL travel on the UK. Due to frequent traveling to UK, it was observed that all the directors in the financial B6 could not stay in India for a minimum period as prescribed. जो भी 182 days prescribed था, वहाँ पे सारे डायरेक्टर्स नहीं थे। Examine the given situation इन लाइट ऑफ द रिलेवेंट लॉ एज इज नॉट कंप्लायंस, ठीक है। सुनो क्या बोल रहा है, नॉर्मली कंपनी में हर रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, सारे डायरेक्टर में से एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए। So in terms of section 149(3) of the Companies Act, every company shall have at least one director who stayed in India for a total period not less than 182 days during the financial year, not previous year, during the financial year कितना 182 दिन। In the given case, out of 6 directors, none of the director could have stayed in India for a minimum period of 182 days। मतलब बोला 6 डायरेक्टर में से कोई एक डायरेक्टर ने 182 दिन भी नहीं रहा, मतलब रेसिडेंट इंडिया नहीं था। Therefore, the requirement of 149(3) is not met with, सो यहाँ पे 172 की पेनल्टी लगेगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। नॉर्मली क्या है, अब हर इंडियन कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। आप घूमो फॉरेन घूमो कहीं जाओ, बट एक डायरेक्टर कम से कम इंडिया में रहे जो रेसिडेंट है। रेसिडेंट क्या बोला जाएगा यहाँ पे, जो 182 डेज और मोर रह रहा है इंडिया में, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नॉट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं है तो 172 का जनरल पेनल्टी लग जाएगा। हर कंपनी को एंड हर ऑफिसर डिफॉल्ट को 50,000 से 500 रुपये देख लेना, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 3 लाख, ठीक है, एंड 1 लाख। ये डिफॉल्ट देख लेना, हो सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज रेसिडेंट वाला क्वेश्चन बहुत ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, तो मैं बुक को इधर कर लेता हूँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। देखो ये कहानी बहुत बड़ा है, ठीक है, ये गाना वही है, कहानी सुनो, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। Analyze the contention of the directors of SMIL regarding non-acceptance of resignation of Anuj Sharma, keeping in view the applicable provision। देखो कहानी पढ़ूंगा, वीडियो खामखा बड़ा होगा, सुनो क्या है। अनुज शर्मा करके डायरेक्टर है, ठीक है, जो कि रेजिग्नेशन डाल दिया, और SMIL लिमिटेड, ठीक है, SMIL लिमिटेड, ठीक है, कंपनी है, ठीक है, जो बोले हम इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने फर्स्ट क्या बोला वीडियो में कि जो जाने वाला है उसको नहीं रोक सकते आप, ठीक है, रेजिग्नेशन जो करके जा रहा है वो हमेशा जाएगा ही। बस यहाँ पे आपको प्रोविजन में क्या समझाना है, इफेक्टिव डेट। तो सर इफेक्टिव डेट क्या होगा, द डेट मेंशन इन द नोटिस और द नोटिस रिसीव्ड बाय द कंपनी विच एवर इज लेटर। सर क्या पहले क्वेश्चन, क्या आप एसएमएल रिगार्डिंग नॉन एक्सेप्टेंस कर सकता है? अरे नहीं भाई, वो तो चला गया, उसने लिख दिया 15 जून से जाना है तो 15 जून से चला जाएगा। आप भले रिसीव करो 20, आप 12 तारीख रिसीव करो, 11 तारीख रिसीव करो, आप नहीं मानो वो तो चला जाएगा 15 जून से, ठीक है, ठीक है। वही बोल रहा है कि डायरेक्टर को ऑफिस नोटिस राइटिंग देना पड़ेगा, सच, हाँ ये भी बात है, नोटिस देना पड़ेगा उस डायरेक्टर को, ठीक है, सच नोटिस उस डायरेक्टर को, अभी समझाऊंगा पूरा, ठीक है। अब सुनो, इतना कहानी बता दिया, अब सुनो।
और क्या करना पड़ता है, मैं पूरा प्रोविजन समझाता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजिग्नेशन क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना ये वाला। सर पहले क्या करेगा डायरेक्टर, नोटिस देगा, ठीक है, नोटिस में क्या लिखेगा, रीजन लिखेगा। सेकंड क्या है, इफेक्टिव डेट कब से होगा, डेट मेंशन, और रिसीव बाय कंपनी विच एवर इज लेटर। तीसरा प्रोविजन क्या है, मान लो डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन डाल दिया, अब क्या डायरेक्टर जो रेजिग्नेशन डाला वो क्या आरओसी को इंटीमेट करेगा, सब में है, चाहे तो वो डायरेक्टर रेजिग्नेशन वाला है वो आरओसी को इंटीमेट कर सकता है, किसको, आरओसी को इंटीमेट कर सकता है बाय फाइलिंग DIR-11। बट जो कंपनी है सर उसको DIR-12 से मैंडेटरी आरओसी को फाइल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है DIR-11 फॉर द मेंबर टू आरओसी, बट में चाहे तो, बट DIR-12 फॉर कंपनी टू आरओसी मैंडेटरी सेल है। तो वही चीज है, फैक्ट बताना पड़ेगा नोटिस में क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेट डाउन इमीडिएटली बिफोर जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर्स मे आल्सो फॉरवर्ड कॉपीज ऑफ हिज रेजिग्नेशन अलोंग विद डिटेल रीजन फॉर द रेजिग्नेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, ठीक है। देखो क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर, वो जो बंदा है डायरेक्टर में चाहे तो रेजिग्नेशन का जो लेटर है कॉपी है वो आरओसी को दे सकता है, कितने दिन में, 30 दिन में। Required that company to intimate registrar within 30 days from the receipt of notice of resignation in Form 12 and post the information on its website if any। अब जो कंपनी है उसको क्या करना है, इंटीमेट करना है रजिस्ट्रार को 30 दिन में DIR-12 फॉर्म फाइल करके, और किसी वेबसाइट पे अगर उसका बना हुआ है तो, ठीक है, ठीक है, वही चीज बता रहा है कि 16 में 11 फाइल करना पड़ेगा उस मेंबर को, ठीक है, उस डायरेक्टर को, ठीक है, फीस जो भी लगेगा। हाँ देखो इफेक्टिव डेट, इसलिए रेजिग्नेशन क्वेश्चन आएगा, वो ये सारी चीज लिखने हैं, फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव डेट क्या है, स्टेटेड द रेजिग्नेशन डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव बाय द कंपनी, जिस दिन नोटिस रिसीव्ड हुआ, और द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस विच एवर इज लेटर, जो नोटिस में डेट है और जो कंपनी को रिसीव हुआ दोनों में से लेटर वाला डेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। देखो प्रोविजंस बहुत क्लियर है, आराम से शांत मन से सुनो, बहुत अच्छे क्वेश्चन डील हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर वाज रिजाइन शैल बी लाइबल इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, ये तो बच्चे वाली बात है। हाँ डायरेक्टर रिजाइन करके भाग गया, सर हो सकता है डायरेक्टर कोई फ्रॉड किया होगा, रिजाइन करके भाग रहा है, सर कल ओके वो फ्रॉड खुला तो वो डायरेक्टर बोलेगा क्या, मैं तो रिजाइन कर दिया, नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, नहीं नहीं बोलेगा, ठीक है, वो उसको पकड़ के ला सकते हैं, ठीक है, जो भी पास्ट पीरियड में जिस टाइम पे वो डायरेक्टर था उस समय का डिफॉल्ट होगा तो वो डायरेक्टर स्टिल लाइबल होगा, ठीक है, ठीक है, वही बोला एसएमआई लिमिटेड कैन नॉट कंपेल अनु शर्मा टू कंटिन्यू एज डायरेक्टर। एसएमआई लिमिटेड के पास कोई पावर नहीं है अनु शर्मा को कि भाई साहब तू काम कर हम तेरे को जाने देंगे, वो जा सकता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब शैल वाला वर्ड की बात कर रहा है, ऑफ एसएमआईएल आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम अनुज ऑन 18 जुलाई टू इंटीमेट द रजिस्ट्रार इन फॉर्म DIR-12 में इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव डेट 18 जुलाई है तो 18 जुलाई से इफेक्टिव डेट में इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है, किसको, आरओसी को, DIR-12 में, ठीक है, 30 डेज। और मेंबर के जो डायरेक्टर है उसके पास में है, ठीक है, वो चाहे तो करना चाहे तो कर दे आरओसी को 11 DIR-11 फाइल करके, नहीं करना चाहे तो नहीं कर दे, ठीक है। द रूल इज नो वे ऑथराइज द कंपनी, भाई कोई कंपनी ऑथराइज नहीं है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, ठीक है, कोई एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं है कि तुम इसका रेजिग्नेशन रोक सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब सर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Had SMIL been a private company, what would have been resignation of Anu Sharma? अरे प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, रेजिग्नेशन जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, तो सारे प्रोविजन सेम रहेंगे, ठीक है। द प्रोविजन सेक्शन 168 रूल इतना 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 आर इक्वली एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, दस रेजिग्नेशन ऑफ अनु शर्मा वुड हैव बीन टेक इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2021, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब क्या हो, आप पब्लिक हो प्राइवेट हो, जस्ट बिकॉज एसएमआई वाज प्राइवेट कंपनी द डायरेक्टर कुड नॉट टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। अप्रैल 2022 एमटीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुष्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। अनुष्या एक पॉलिटिकल पर्सन है, ठीक है, होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन इन नगर निगम, ठीक है, नगर निगम में किसका है, चेयरपर्सन का, एक सेकेंड, recently she was involved in taking bribe in connection with passing of pending bills of contractor। रिसेंटली क्या कर रही थी, ये ब्राइब ले रही थी, ठीक है, was caught red-handed भाई रंगे हाथों पकड़ा गई, ठीक है। Anti-Corruption Bureau and handed by Anti-Corruption Bureau, a charge sheet was filed in the competent court and the matter was sub judice in the court of law
विक्रांत कॉस्मेटिक, ठीक है, मतलब ये सब कोर्ट वोर्ट में चला गया एंड मैटर जो होगा वो कोर्ट डील करेगा, जो भी रेड हैंडेड पकड़ा गई थी ब्राइब लेते हुए, घूस लेते हुए। विक्रांत कॉस्मेटिक लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी हैविंग 15 डायरेक्टर, ठीक है, कितना डायरेक्टर, 15 डायरेक्टर। अब देखो लिस्टेड एंटिटी, सर लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। वन वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, भाई साहब एक वुमेन डायरेक्टर रिजाइन कर दी कंपनी से और तुम्हें एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए ही, ड्यू टू पर्सनल रीजन ऑन 30 जून 2021। हो सकता है कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है, ठीक है, 30 जून 2021 को हो सकता है कंपनी में आपके साथ गलत हो रहा होगा तो आपने छोड़ दिया, ठीक है, आपने आवाज़ उठाया होगा, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे होंगे वहाँ के लोग, तो आप बोलते वहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे अपने कदम उठाए होंगे तो लास्ट में रेजिग्नेशन करके वो निकल गई, ठीक है। द इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज टू बी फिल्ड एंड द नेम ऑफ अनुष्या। निकलने से अच्छा था पहले आप एक दो थप्पड़ लगा के निकलते जो आपके साथ गलत कर रहे थे, ठीक है। द इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज टू बी फिल्ड एंड द नेम ऑफ अनुष्या वॉज प्लेस बिफोर द बोर्ड ऑफ द कंपनी। अब क्या था, इसके जगह पे कौन आ गई, अनुष्या का नाम डाला गया, ठीक है, जो वुमेन डायरेक्टर के लिए यहाँ पे अनुष्या क्या है, एक वुमेन है, ठीक है। देयर आर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द बोर्ड, बोर्ड के पास कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, 3, ठीक है। द कंपनी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड फ्रॉम 15 टू 17। पहला क्वेश्चन आता है 15 टू 17, पूरा क्वेश्चन समझो, ठीक है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ठीक है, द कंपनी वांट्स टू, इतना, द बोर्ड ऑफ द कंपनी वाज हेल्ड ऑन 17 सितंबर 2021 टू कंसीडर फॉलोइंग एजेंडा। फॉलोइंग एजेंडा कंसीडर हुआ था 17 सितंबर को, ठीक है। अनुष्या टू बी इंडक्टेड इन द बोर्ड ऑफ कंपनी एज वुमेन डायरेक्टर, अनुष्या को वुमेन डायरेक्टर बनाया जाए। इंक्रीज 15 से 17 किया जाए। अनुष्या इज नॉट हैविंग पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और इज प्रमोटर, हेंस सी मे पुट इन द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। मतलब बोल रहा है वुमेन डायरेक्टर तो बनाओ बनाओ, अनुष्या को इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर बनाओ। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपोज टू प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अनुष्या एज वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल रहे थे अनुष्या वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती, ये सारे मुद्दे उठे बोर्ड मीटिंग में। पहला क्वेश्चन, हाउ एंड एट व्हाट पीरियड द इंटरमिट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर कैन बी फिल्ड। सर कब हो सकता है, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है, विच एवर इज लेटर। तो सर कब हुआ था वैकेंसी, 30 जून। कब हुआ था, 30 जून। कब हुआ था, 30 जून। तो 30 जून से 3 मंथ, सर 30 जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, मतलब 30 सितंबर तक लेके चल रहे हैं एडॉक फिगर, ठीक है। एंड बोर्ड मीटिंग कब हुआ था, 17 सितंबर। तो विच इज लेटर, दैट इज 30 सितंबर। तो कोई बात नहीं, इस बोर्ड मीटिंग में नहीं हुई तो 30 सितंबर तक हम क्या कर सकते हैं, वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। सुनो, ठीक है, प्रोवाइड इंटरमीडिएट शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड फिल करेगा एट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, ठीक है, जल्दी करेगा, एट अर्लीस्ट मतलब जल्दी जल्दी करेगा बोर्ड, बट यस 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, जो भी पहले बाद में होगा उसको देखते हुए। तो 30 जून को इंटरमीडिएट वैकेंसी हुआ था, 17 सितंबर को बोर्ड मीटिंग हुआ, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 17 सितंबर को हुआ। और वुमेन डायरेक्टर वैकेंसी कब तक हो सकती है, 3 मंथ्स, दैट इज 30 सितंबर, ठीक है, 3 मंथ्स, तो 30 सितंबर तक हो सकता है। दूसरा बोल रहा है रिक्वायरमेंट, देखो रिक्वायरमेंट देख के आंसर दो। द कंपनीज प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 15, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द 15 टू 17। क्या 15 से 17 कर सकते हैं, यस, बट 15 से ऊपर जाना तो देखो नॉर्मली मिनिमम ओपीसी 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम सबके लिए 15, बट 15 से ऊपर जाना है तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ईच डायरेक्टर्स, ठीक है। क्या बोलो, 16 जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से, 17वां जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से, 18वां लाना है तो थर्ड वाले के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो 15 ऊपर जितने डायरेक्टर जाएंगे सबके लिए क्या होगा, एसआर पास होगा, ठीक है। देखो, प्रोवाइडेड एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड consisting of individuals or directors shall have maximum 15 डायरेक्टर, हर कंपनी के 15 डायरेक्टर मैक्सिमम है। However, the company may appoint more than 15 director after passing a special resolution in the general meeting. Accordingly, it is possible to increase from 15 70, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टेस्ट में बच्चों से पूछता हूँ, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सर्व शिक्षा लिमिटेड wants to increase its director from 15 to 17, क्या करेगा भाई, अगर आप ये प्रोविजन लिख के आओगे ना आपको मिलेगा 0। देखो देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ना, सर्व शिक्षा लिमिटेड गर्ल्स एजुकेशन के लिए 15 से 17 करना चाहती है डायरेक्टर, तो बाय पासिंग एसआर नहीं, गर्ल्स एजुकेशन सर्व शिक्षा लिमिटेड ये सेक्शन 8 कंपनी है एंड ये प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगता, तो 15-17 आप विदाउट एसआर भी कर सकते हो। तो आईसीए आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा दिस इज सेक्शन 8 कंपनी, दिस इज गवर्नमेंट कंपनी, हिंट देगा सर्व शिक्षा लिमिटेड गर्ल्स एजुकेशन 15 से 17 करना है तो क्या एसआर पास करेंगे, अरे नहीं लगता है प्रोविजन, उसको आराम से 15-17 कर सकते हैं, 17 क्या 1700 कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बोल दिया मैंने।
अब तीसरे रिकॉर्ड में देखो, whether Anusha can be inducted in the board of the company being a political person and to charge by the ABC ACB। सर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब ये थोड़ा सा आईसीएम में अपने डिस्प्यूटेबल या कह सकते हो थोड़ा सा बियॉन्ड जाके यहाँ पे कुछ आंसर दिया। क्या बोला है कि अनुष्या जो रेड हैंडेड पकड़ा गई थी घूस लेते हुए, जो पॉलिटिकल पर्सन है, जो चार्ज बाय एसीबी है, ठीक है, जो अथॉरिटी थी, क्या वो डायरेक्टर बन सकती है? सर डायरेक्टर कब नहीं बन सकते? 164 क्लॉज 1 याद आ रहा है आपको? सर जब डिस्क्वालीफाई है, 6 मंथ से ऊपर की सजा हो गई है, 7 साल से ज्यादा की सजा हो गई है, तब नहीं बन सकते। बट यहाँ पे कोई सजा हुई है अभी? अभी तो वो रेड हैंडेड है, अभी तो वो पूछताछ में, डिटेंशन पीरियड में कोई सजा नहीं हुई है, तो क्या वो बन सकती है? यस बन सकती है। अगर यहाँ पे ये हो जाता है कि कंपिटेंट कोर्ट ने उसको 7 साल की सजा दे दी है या कंपिटेंट कोर्ट ने उसको 8 साल की सजा दे दी है, तब वो नहीं बन सकती। बट यहाँ पे कोई डिसीजन कहाँ है, कितने साल की सजा है, नहीं है, तो बन सकती है। बट आईसी ने एक और एजम्पशन लिया, अगर 178 में नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी ने कुछ पॉलिसी डाला है अपनी कंपनी में कि रेड हैंडेड पर्सन जो ब्राइब लेता पकड़ा है, कुछ पॉलिसी एक्स्ट्रा डाला है किसने? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी ने, जो एनआरसी बोलते हैं, 178 में पढ़ोगे, अगर वहां पे लिखा हुआ है इंटरनल पॉलिसी है कि हम इन लोगों को नहीं लेंगे डायरेक्टर, तो आप चाह के भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूटेबल आंसर है, इसलिए क्वेश्चन देख के जाना बहुत जरूरी है। क्या बोला है? 164 में डिस्क्वालिफिकेशन है अगर कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, एंड रिस्पेक्ट ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ्स और 5 ईयर, मतलब 6 मंथ से लेकर 5 साल की सजा है, एंड वो एक्सपायर नहीं हुआ पीरियड, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन एनी ऑफेंसेस इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 ईयर मोर, या 7 साल ज़्यादा सजा है, तो वो कभी नहीं बन सकता डायरेक्टर, ठीक है। In the above case, ACB has only Anusha who is red-handed and charge sheet has been submitted. अभी सिर्फ चार्ज शीट सबमिट हुआ है। The matter is sub judice with the court and no final order has been passed. अभी तो फाइनल ऑर्डर मिला ही नहीं है उसको। So if the provision of clause D and E is interpreted, Anusha has not been convicted by court. अभी क्यों convicted हुई है? अभी कहाँ हुआ? अभी तो बस पकड़ा ही, क्या पता झूठ हो, कोई साजिश हो, ठीक है। So may be treated as eligible for appointment of director. Further, अब ये चीज जो है ना, ये डिस्प्यूटेबल है थोड़ा। सेक्शन 178(3) बोलता है प्रोवाइडेड दैट एनआरसी सेल फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन। अब बोला एनआरसी जो है ना, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, जो पैसा देता है, जो डायरेक्टर लाता है, वो बोल सकता है, वो कोई भी पॉलिसी बना सकता है बोर्ड की, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर चेक करने के लिए, इंडिपेंडेंसी, बायसनेस, ठीक है, रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन की मैनेजर पर्सन। तो यहाँ पे अगर एनआरसी ने कोई फॉर्मुलेट किया पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, इफ पॉलिसी कंटेंट दैट इवन ए पर्सन हैज बीन एलिज ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब बोला कोई पर्सन अगर मिला हुआ भी होगा इसमें, या पर्सन इसमें कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से भी उसके लग रहे लक्षण वहां पे फंसा हुआ है, तो हम उसको नहीं लेंगे, अल्दो नॉट ऑर्डर बाई कोर्ट, भले कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया हो, सो डिस्क्वालीफाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, थोड़ा सा आईसीए का डिस्प्यूटेबल आंसर है, ठीक है, देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि एनआरसी का थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन देखा आ गया तो आप लिख के आ जाओगे, 5 में से 4 स्कोर कर लो। बोल रहा था कंपनी हैव प्रोविजन टू एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। बोल रहा है कंपनी का जो प्रोविजन है, बिकॉज लिस्टेड कंपनी तो एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, इन द बोर्ड बाय एवरी लिस्टेड कंपनी। इफ एन ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर is colored as an independent director, whether office of women director shall be treated as vacant। मतलब बोल रहा है वो उस वुमेन डायरेक्टर ने ना कंपनी में आई, तो कंपनी में तो आ गई वुमेन डायरेक्टर, बट वुमेन डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के आई है। तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के वो वुमेन डायरेक्टर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया? अरे क्यों नहीं हुआ? है तो वो वुमेन ही डायरेक्टर ना। अब भले वो नॉर्मल डायरेक्टर हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, अब वो वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के आई है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं रहा, सेटिस्फाइड हो गया कैजुअल वैकेंसी जो हुआ था। हाँ, अब ये है कि वो अब नॉर्मली बन सकती थी, अब यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है, तो यस दैट्स इट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है क्या वो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर केस में वो इंडिपेंडेंट कहलाएगी, वुमेन नहीं कहलाएगी? अभी वुमेन एक लाना पड़ेगा। अरे भाई, वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, ठीक है, सुनो। The second proviso read with इतना every listed entity shall have at least 1 woman director। हर listed entity कितना चाहिए? एक woman director चाहिए, ठीक है। या पब्लिक कंपनी 100-300 करोड़ याद आ रहा होगा, 100 पेड अप कैपिटल और टर्नओवर 300 करोड़, वहाँ पे एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए, बट लिस्टेड है तो यहाँ पे एक चाहिए। प्रोवाइडेड दैट एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एट लीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। प्रोवाइडेड है बोल रहा है हर लिस्टेड कंपनी को 1/3 क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया और प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। नो वेयर इन द स्टेट प्रोविजन, कहीं नहीं लिखा है प्रोविजन में इट इज मेंशन दैट, मतलब कहीं प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है कि वुमेन डायरेक्टर कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कहाँ लिखा बताओ कि वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती? इफ ए पर्सन इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेदर मैन और वुमेन, अगर कोई पर्सन मैन और वुमेन, सेक्शन 149 पढ़ा होगा जहाँ पे पिक्यूरियल रिलेशनशिप, ठीक है, आप कोई भी बायस नहीं हो कंपनी के साथ,
तो अगर वो मैन हो चाहे वुमेन हो, अगर वो फुलफिल कर रही है तो ही और शी कैन बी अपॉइंटेड शो. Further, if the independent director is a woman and the woman company is required to appoint at least one woman director, both the purpose are filled. Yes, कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए और वो वुमेन मिल रही है, तो बोथ द कंडीशन, एक से दो निशान, इंडिपेंडेंट भी आ गई और वुमेन भी आ गई, तो हो गया, कोई वुमेन नहीं चाहिए. नेक्स्ट अब एक ही चाहिए था, मिल गई, इंडिपेंडेंट वुमेन मिल गई हमें. ठीक है. और देखो बाद में वही समझा रहा है, मतलब आईसीआई खुश नहीं है, बाद में फिर बता रहा है आपको, अरे भूलो मत, देखो हमने एजम्पशन लिया. हियर इन दिस केस अनुष्या हैज बीन चार्ज शीट बाय द एबीसी, अंडर ट्रायल है. हाउएवर इफ एनी पॉलिसी, बार बता रहा है आपको, देखो मैं पॉलिसी लिख रहा हूँ, कल को आंसर मैं डाल दूंगा सजेस्टेड में, आप याद रखना, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ. नॉमिनेशन रिविजन कमेटी ने नॉट इंक्लूड सच पर्सन, ठीक है, सच पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटेड इन द बोर्ड, तो उस बोर्ड को हटा सकता है अगर पॉलिसी में कुछ ऐड कर देगा कि किसी को रेड हैंडेड पकड़ लेंगे, या कोई भी अभी कन्विक्टेड नहीं भी हुआ है, नॉर्मली उसको पकड़ा भी गया, ब्राइब लेते शक भी हुआ है, न्यूज़ में भी आ गया, उसको हम कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाएंगे. ठीक है. अच्छा, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड, तीनों क्या थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड. ए वॉज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, ए कितने साल के लिए आया, 3 साल के लिए. बी वॉज अपॉइंटेड फॉर 5 years, बी 5 साल के लिए. सी वॉज अपॉइंटेड फॉर ए सेकेंड टर्म, सी सेकेंड टर्म के लिए आया, कितना, 5 साल के लिए. भाई देखो, ये पहला टर्म 3 साल, ये दूसरा टर्म, ये मतलब ये पहला टर्म 5 साल, ये दूसरा टर्म 5 साल के लिए आ गया. द पीरियड टर्म ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी ओवर ऑन 30 सितंबर, मतलब तीनों का टर्म कब खत्म हो रहा है, 30 सितंबर को. एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू कंसिडर रीअपॉइंटमेंट. सर आपसे पूछता हूँ, क्या ए का रीअपॉइंट हो सकता है, यस, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए हो सकता है बाय पासिंग एसआर अप टू द पीरियड ऑफ 5 years. सर बी का हो सकता है, यस, फर्स्ट टर्म के लिए आया था, सेकंड टर्म के लिए आ सकते हैं एसआर पास करके अप टू द पीरियड ऑफ 5 years. सर सी का हो सकता है, नहीं सर, ऑलरेडी सेकंड टर्म के लिए आ गया, तो पहला टर्म 5 साल तक के लिए, दूसरा टर्म 5 साल तक के लिए, अब उससे कम भी कर सकता है बट मैक्सिमम 5 साल के लिए बाई पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन. फिर 3 साल का क्या हो जाएगा, कूलिंग पीरियड, तो 5-5-3 5-5-3 5-5-3. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो थर्ड ईयर का कूलिंग पीरियड आ जाएगा किसके, सी के पास, तो वही चीज़ है. ठीक है. अप टू 5 years. सो याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, अप टू से मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम 5 साल, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया है तो 5 साल तक काम करेगा, नहीं. अगर उसको आप 1 साल तक करना चाहते हो तो फर्स्ट टर्म 1 साल होगा, फिर दूसरा बार अगर टर्म 3 साल करना चाहते हो तो दूसरा टर्म 3 साल होगा. सर तीसरा बार नहीं, 2 टर्म के लिए आएगा, बट वो मैक्सिमम 5-5 साल का हो सकता है, मैक्सिमम बोल सकता हूँ. ठीक है. मिनिमम कितना भी कर सकते हो. एलिजिबिलिटी, ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग एसआर, एसआर पास करके उसको क्या कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो. लिमिट एंड होल्डिंग, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स. कंसेक्यूटिव टर्म्स में कितना होगा, मैक्सिमम 5. ठीक है. कूलिंग पीरियड कितना होगा, ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 year, 3 साल का कूलिंग पीरियड हो जाएगा उस पर, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अच्छा खासा क्वेश्चन हमने डील कर लिया. ठीक है. मजा आ रहा है सीरीज में, कमेंट कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा. नेक्स्ट वीडियो में मीटिंग खत्म करेंगे या तो पीएमएल, 9 मार्क्स दोनों है, तो अपना टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो का परफेक्ट. अभी कंटिन्यू करेंगे, जा नहीं रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. वही बोल रहा है, सी वॉज अपॉइंटेड फॉर द सेकंड 5 टर्म्स, ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, नहीं हो सकता बिकॉज 3 साल का कूलिंग पीरियड लग गया. मिस्टर फॉर्च्यून इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द फॉलोइंग कंपनी, 165 सेक्शन डायरेक्टरशिप का. मिस्टर फॉर्च्यून जो थे वो ऑलरेडी 4 पब्लिक कंपनी, 10 प्राइवेट कंपनी और 2 सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर थे. सर कितने डायरेक्टर कंपनी में हो सकते हैं, कितने डायरेक्टरशिप ले सकते हो, सर 20, बट इसमें पब्लिक 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या ऐसी प्राइवेट जो किसी पब्लिक की होल्डिंग सब्सिडी है वो भी पब्लिक में काउंट होगी. ठीक है. तो याद रखना, तो 10 पब्लिक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ओवरऑल 20 हो सकता है. सर क्या 18 पब्लिक प्राइवेट हो सकता है, यस, प्राइवेट 20 तक जा सकता है. सर 10 से 11 पब्लिक हो सकता है, नहीं. ठीक है. सर कोई डोरमेंट कंपनी पब्लिक है तो वो भी 10 में काउंट होगी, यस. ठीक है. याद रखना. अब बोल रहा है देखो ऑलरेडी 4, 10 4 14 2 16, तो ये 2 सेक्शन 8 कंपनी भी काउंट नहीं होता, तो बेसिकली अभी 14 कंपनीज में होल्ड है, 20 तक जा सकता है, 6 और कंपनी ले सकता है. मिस्टर फॉर्च्यून फर्दर रिसीव ऑफर फ्रॉम 7 पब्लिक कंपनी. भाई साहब 7 पब्लिक कंपनी का ऑफर आ गया मिस्टर फॉर्च्यून के. अभी कितना लिया था, 4 लिया हुआ था. ठीक है. 6 प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट से कितना आ गया, 6, एंड 2 सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी कितना आ गया, 2. He want to take up maximal permissible directorship. His order of preference, देखो ये वर्ड बच्चे भूल जाते हैं. सर उस फॉर्च्यून का ना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये है, मतलब वो चाहता है मुझे इस ऑर्डर में कंपनीज मिले, तो इस ऑर्डर में कितने मिल सकती है. अब 7 पब्लिक आई, तो 7 पब्लिक में से क्या 7 ले सकता है, नहीं सर. 7 ले लेगा तो 10 4 14 प्लस 7 21 हो जाएगा, सर नहीं ले सकता. तो सर क्या 6 पब्लिक ले सकता है, सर यस. सर 10 4 14 प्लस 6 पब्लिक इज इक्वल टू 20, एंड 6 लेते ही 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10. सर
दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, 6 पब्लिक कंपनी लेते ही 4 + 6 10, 10 की पब्लिक कंडीशन सेटिस्फाइड एंड 4 + 10 + 6 20 वाली सेटिस्फाइड, तो 10 और 20 दोनों सेटिस्फाइड। तो हमें क्या करना चाहिए, 6 पब्लिक कंपनी को हाँ बोलना चाहिए, एक पब्लिक को ना बोलना चाहिए। कोई प्राइवेट कंपनी को अब नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने 20 कंपनीज कर ली, 6 पब्लिक कंपनी को हाँ बोलते ही, बिकॉज 6 बोलते ही टोटल पब्लिक 10 हो गई एंड ऑलरेडी 10 प्राइवेट थी तो 20 हो गया। इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बहुत आराम से था, सब मत ले लेना। आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ ये 6 प्राइवेट भी ले सकता था, अरे भाई प्रेफरेंस बता दिया उसने, तो ओनली ये 6 पब्लिक कंपनी ले सकता है, एक पब्लिक को छोड़ना पड़ेगा, नहीं ले सकता। और क्या सेक्शन 8 कंपनी ले सकता है जो 2 आया था और एक्स्ट्रा, हाँ 2 क्या 20 भी ले सकता है, सेक्शन 8 कंपनी कितना भी ले सकता है। तो बेसिकली फाइनल कंक्लूजन कितना आया, पब्लिक कंपनी 6 और ले सकता है और 2 सेक्शन 8 कंपनी और ले सकता है, प्राइवेट नहीं ले सकता बिकॉज इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इसने दे दिया था, उसको इसी टाइप में चाहिए था, तो यस ऐसा कर सकता है। तो वही बता दिया सेक्शन 165 मैक्सिमम नंबर, ठीक है, एज अ होल ऑफिस डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टर। अगर आप अल्टरनेट डायरेक्टर भी हो तो वो भी काउंट होता है टोटल नंबर ऑफ 20 में, ठीक है। प्रोवाइडेड एट आउटर लिमिट 20 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी shall not exceed 10, पब्लिक में 10 से ज़्यादा नहीं। However, limit of 20 shall not include डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। बट याद रखना डोरमेंट पब्लिक वाला काउंट होता है, डोरमेंट पब्लिक वाला काउंट होता है, सिर्फ डोरमेंट वाला लिखा तो वो काउंट नहीं होगा। तो वही बोल रहा है, Based on above provisions, Mr. Fortune can hold directorship as follows: 6 पब्लिक कंपनी, बिकॉज 6 पब्लिक कंपनी क्या हो गया, ये 10 बन गया। नो मोर प्राइवेट कंपनी, बिकॉज देखो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ 6 और नहीं, भाई उसने प्रेफरेंस बता दिया ना, तो इसी प्रेफरेंस में आंसर दो। 6 पब्लिक कंपनी करते हैं, डेट्स इट, गेम खत्म। अब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, बिकॉज टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, 10 4 14 प्लस 6 20 हो गया एंड 4 + 6 पब्लिक भी 10 हो गया, गेम पैक हो गया। सर क्या 2 मोर सेक्शन 8 कंपनी ले सकता है? यस, बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेक्शन 8 कंपनी में। इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट सेक्शन 165। डोरमेंट वाला याद रखना, डोरमेंट सेक्शन 8 काउंट नहीं होता, बट अगर डोरमेंट पब्लिक है तो वो 10 के लिमिट में काउंट होगा पब्लिक में एंड 20 भी काउंट होगा 20 के लिमिट में भी, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31/3/17 कंप्रेज ऑफ मिस्टर ए डायरेक्टर, मतलब बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लिस्टेड कंपनी का कंपोजिशन ये है, ए डायरेक्टर, बी डायरेक्टर, सी डायरेक्टर, डी डायरेक्टर, मिसेज ई। देखो मिस्टर मिसेज भी ध्यान से पढ़ना होगा, क्या है मिसेज ई, क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और मिस्टर एफ क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विद रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी जो तेरा द वैकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ मिस्टर डी, मिसेज ई। मिस्टर डी और मिसेज ई का क्या हो गया, वैकेशन, ठीक है। एक्शन टेकन अ कंपनी इन दिस रिगार्ड, क्या एक्शन होना चाहिए कंपनी का, सुनो सर, किसका वैकेशन हो गया। पहली बात कि लिस्टेड कंपनी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। सर एक कौन थी, मिसेज ई। अब क्या बोला है, डी और मिसेज ई दोनों का वैकेशन हो गया। सर इसका वैकेशन हो गया तो वुमेन डायरेक्टर का वैकेशन हो गया। बहुत प्यार से पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा रीडिंग पार्ट, एक एक मिसेज मिस्टर में भी गेम छुपा हुआ है। तो वुमेन डायरेक्टर का वैकेशन हो गया, तो वैकेशन कितने दिन में फिल होना चाहिए, 3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है। अब सुनो, अब सर 2 लोग गए, एक तो नॉर्मल डायरेक्टर गया, एक मिसेस ई गई, तो कितने डायरेक्टर बचे कंपनी में, 1 2 3 4 5, 5 बचे। लिस्टेड कंपनी में मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, 5 का 1/3 सर, जो कि आएगा आपको 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 2 लोग तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्या 2 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सर कौन को गया था, मिस्टर डी और मिस्टर ई। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चली गई, 2 बचे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो क्या 2 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच गए, यस। एफ और जी अभी है, तो 5 का रिमेनिंग कितना बचा 2 के जाने के बाद, सर ए बी सी, डी और ई चले गए, फिर एफ और जी, तो 5 बचे। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो 5 का 1/3 कितना हो गया, 1.66, दैट इज 2। तो क्या 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है, यस सर, एफ और जी है, तो ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो आपको यही प्रोविजन समझाना है। आपको पहले क्या समझाना है कि वुमेन डायरेक्टर चली गई तो एक वुमेन डायरेक्टर लाना है, एंड एज पर द करेंट सिचुएशंस 5 डायरेक्टर हैं जिसमें से 1/3 आपको 1.66 है, जो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सर अगर वुमेन डायरेक्टर आ भी गई तो 6 और 1/3 दैट इज 2, तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही समझा रहा है, ठीक है, बहुत आराम से समझना, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, इसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, और टर्नओवर और दोनों में से कोई एक भी क्या है, 300 करोड़ है। अगर दोनों में कोई एक भी सेटिस्फाइड हो गया, इसको वुमेन डायरेक्टर एक चाहिए। इफ प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड, कोई वैकेंसी हो गया तो बोर्ड फिल करेगा, बट नॉट लेटर देन
मतलब कब फिल करेगा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, बस इतना समझ लो। इन दिस केस वुमेन कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ इतना एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव 1/3, मतलब दोनों बोल दिया कि लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए और 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए, ठीक है, डायरेक्टर्स का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए, ठीक है। एज पर द फैक्ट स्टेट इन द क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी एज ऑफ 31/3/2017 कंसिस्ट ऑफ 7 था, जिसमें से 4 डायरेक्टर थे और 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, मतलब प्रॉपर पास्ट बता रहा है। जिसमें से बाद में क्या हुआ, डी जो थे डायरेक्टर एंड मिसेस ई जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के समझा रहा है वो छोड़ दी, तो कितने बचे छोड़ने के बाद, 5 बचे, ठीक है। ड्यू टू द वैकेशन ऑफ डी एंड डी, वैकेशन जाने के बाद 5 बचे। फर्दर इफ देर इज ए इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इट शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months whichever is later, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। As per the above requirement, there is a compliance, also compliance of 1/3 of total number of director, that is 2, जो 5 का जो बचा लेफ्ट उसका 1/3 1.6 that is 2, which complies with minimum requirement of 2 directors because G और F और G थे जो आपको वहाँ पे थे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। बट बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से वैकेंसी फुल करना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर का। अब देखो ये डिस्कस द लीगल पोजीशन, ये तो देख लो इजी है। मिस्टर अथर्व डायरेक्टर रिजाइन आफ्टर ड्यू नोटिस टू द कंपनी एंड फॉरवर्ड ए कॉपी resignation in form DR11 to ROC within the prescribed time period. Besides, the company fails to meet about the resignation. बोल रहा है मिस्टर अथर्व थे, अथर्व नाम बहुत तगड़ा है, अथर्व, अर्थव या अथर्व बोल लो, ठीक है, अर्थव। डायरेक्टर रिजाइन कर दिया, नोटिस दिया कंपनी को कि हम रिजाइन कर रहे हैं एंड ही फॉरवर्ड्स अ कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन इन DR11 टू रजिस्ट्रार, मतलब डायरेक्टर ने ROC को ही बता दिया, जरूरी नहीं है बताना बट फिर भी बता दिया। बट कंपनी जो DI12 में ROC को बताएगी वो फेल हो गई, तो क्वेश्चन आता है क्या कंपनी फेल हो गई तो उसका रेजिग्नेशन रुक जाएगा? अरे नहीं रुकेगा, उसने अपना नोटिस दे दिया। इफेक्टिव डेट क्या होता है, डेट मेंशन इन नोटिस और रिसीव व्हिचएवर इज लेटर, ठीक है। दूसरा क्या है, उस डायरेक्टर को इंटीमेट करना है, चाहे भी नहीं भी कर सकता बट कर दिया भाई साहब 11 में, तो गया ना। आप कंपनी फेल हो उसको पेनल्टी लगेगा ROC द्वारा, कंपनी के नोटिस नहीं देने से ROC को किसी का रेजिग्नेशन नहीं रुक सकता, ठीक है। तो ओके, अब दूसरा क्या बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सुपरवुड लिमिटेड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सुपरवुड डिसाइड टू अपॉइंट इन इट्स बोर्ड मिस्टर रामाकांत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे सुपरवुड के, रामाकांत को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहते थे एज नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द बैंक, बैंक के रिक्वेस्ट, बिकॉज बैंक और जो जब देखते हो पढ़ोगे नॉमिनी डायरेक्टर तो वहाँ पे बैंक के रिस्पॉन्स पे ही आप नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, कौन, बोर्ड। तो क्यों, बिकॉज हो सकता है ज़्यादा लोन मिला होगा, बैंक चाहता हमारा एक बंदा एज ए नॉमिनी रहे, यहाँ पे देखभाल करते रहे आपकी कंपनी में कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बैंक के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, एक नॉमिनी डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया गया। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डू नॉट कन्फर्म द बोर्ड, मतलब AOA जो था वो बोर्ड को कोई पावर नहीं देता था अपॉइंट करने के लिए। ऑल्सो देर इज नो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द बैंक, भाई कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था। सुनो सर, अल्टरनेट एडिशनल नॉमिनी, यहाँ पे 3 चीज याद रखना, अल्टरनेट एडिशनल नॉमिनी 3 चीज याद रखना। यहाँ पे AOA गिव्स पावर टू बोर्ड, देन बोर्ड अपॉइंट डायरेक्टर। क्या बोल रहा हूँ, अल्टरनेट एडिशनल नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी नहीं, वहाँ पे कोई AOA पावर नहीं देगा, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट बोर्ड को अपॉइंट करना है। बट अल्टरनेट एडिशनल नॉमिनी में AOA में लिखा होगा बोर्ड कर सकता है, देन बोर्ड अपॉइंट करेगा। बट यहाँ पे नॉमिनी के केस में AOA में नहीं लिखा था, तो बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है। इवन बैंक भी बोल रहा है तब भी कोई पावर नहीं है बोर्ड के पास, बिकॉज AOA में लिखना जरूरी है। सुनो, according to section 161(3), subject to the articles of the company, the board may appoint any person as director nominated by institution in the pursuance of the provision of any law for the time being in force or by central government or by state government by virtue of its shareholding is government company. The articles of association of Superwood Limited do not confirm upon the board and any such power, hence the board cannot appoint। भाई AOA ने तो पावर ही नहीं दिया है बोर्ड को, तो बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता नॉमिनी डायरेक्टर इवन रिक्वेस्ट ऑफ द बैंक। भाई साहब बैंक नाक रगड़ते रह जाएगा, बोर्ड नहीं अपॉइंट करेगा बिकॉज AOA ने पावर नहीं दिया है। तो AOA में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर देना चाहिए बोर्ड को, तब बोर्ड कर सकता है अपॉइंट। मिस्टर सिंगल, ये भी सिंगल है, क्या कर सकते हैं भाई, CA में है। मिस्टर सिंगल, अ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड गोज टू सिंगापुर फॉर पीरियड ऑफ 6 months, तो 3 months से ऊपर जाता है तो अल्टरनेट डायरेक्टर्स का आपको प्रोविजन हिट कर जाता है। बोर्ड अपॉइंट
मिस्टर रिप्लेसमेंट इन इज प्लेस एज अल्टरनेट डायरेक्टर। सिंगल जो था XYZ का डायरेक्टर कहाँ गया? सिंगापुर। कितने बन गया प्रोविजन? 3 मंथ्स का, बट ये कब गया? 6 मंथ। तो प्रोविजन अट्रैक्ट, ठीक है। अब बोर्ड चाहता है रिप्लेसमेंट, नाम ही है इसका मिस्टर रिप्लेसमेंट, जो कि अल्टरनेट डायरेक्टर हो। क्या हो? अल्टरनेट डायरेक्टर हो। सो अल्टरनेट डायरेक्टर कौन कर सकता है? इफ एओए गिव्स पावर टू बोर्ड, ठीक है। मिस्टर रिप्लेसमेंट वाज होल्ड, अब देखो चाहता है ये अल्टरनेट डायरेक्टर बने, बट सुनो, मिस्टर रिप्लेसमेंट भाई साहब ये ऑलरेडी से क्या है? होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन XYZ, ये ऑलरेडी से इसमें डायरेक्टर है। तो आपको याद होगा प्रोविजन अल्टरनेट डायरेक्टर का, अगर कोई बंदा ऑलरेडी कोई डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है किसी कंपनी में, तो किसी और के बदले अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बनेगा। सो यहाँ पे मान लो मिस्टर रिप्लेसमेंट ऑलरेडी इस कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, अब बोला जा रहा है कि आप सिंगल के बदले अल्टरनेट डायरेक्टर ही बन जाओ इस कंपनी में। तो भाई दो पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते सेम कंपनी में। तो आइडेंटिफाइंग द नेचर अपॉइंटमेंट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर, नहीं हो सकता। दो बंदा ऑलरेडी उस कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, उसको बोल रहे कि आप वापस आप अल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड कर लो, नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161(2), द बोर्ड ऑफ द कंपनी में, इफ ऑथोराइज्ड बाय एओए or resolution passed by the company general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other director company or holding directorship in the same company। सुनो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुनो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हिट किया, और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। सर ये वाला पॉइंट कब हिट कर सकता था? सुनो, अगर मैं बोलूँ रिप्लेसमेंट जो था ना, वो मिस्टर मिंगल के जगह पे भी अल्टरनेट डायरेक्टर, सपोज एक मिंगल है उसके जगह पे भी अल्टरनेट डायरेक्टर था इस कंपनी में, तो ये बोर्ड ये हो सकता है तू मिंगल के जगह पे भी है तो एक काम कर तू सिंगल के जगह पे भी हो जाए, नहीं हो सकता। एक बंदा एक ही अल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड कर सकता है एक ही पर्सन के बिहाफ पे। तो वही चीज़ है, बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर। अगर मिंगल की जगह कर रहे थे तो आप सिंगल जगह नहीं कर सकते, या आप ऑलरेडी कंपनी में कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो आप होल्ड नहीं कर सकते। बट कब होता है ये सब? जब अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर ड्यूरिंग इज absence फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months, मतलब 3 months के लिए भी अगर कोई फॉरेन गया उसके जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर आ सकता है। इन द गिवन केस बोर्ड अपॉइंट मिस्टर रिप्लेसमेंट इन द प्लेस ऑफ मिस्टर सिंगल एज अल्टरनेट डायरेक्टर। मिस्टर रिप्लेसमेंट was also holding directorship in XYZ, मतलब ऑलरेडी वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा था तो अल्टरनेट कहाँ से कर लेगा? सो एज पर द अबव प्रोविजन, replacement shall not be entitled as an alternate director due to his holding directorship in the same company is appointed, so this appointment is invalid। easy question, ठीक है। आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ क्षण और खत्म होने वाला है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करते करते 12:30 1 बज गया, एंड करेंगे आज। ABC लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, हैविंग 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कंपनी, टोटल शेयर कितने थे? 20,000, ठीक है। हु आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ शेयर हु हैड अप्लाइड फॉर दिस शेयर्स एट टाइम ऑफ इशू, सच कंपनी वाज प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटेड दिस शेयर्स, वांट टू अपॉइंट स्मॉल शेयर डायरेक्टर। अब इतने लोग जो थे ना, सुनो, स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट कर सकता है? लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए कुछ जबरदस्ती नहीं है, लिस्टेड कंपनी का खुद चाहे तो कर सकती है, या अगर एप्लीकेशन आएगा एंड लिस्टेड कंपनी को लगेगा कि अपॉइंट करना चाहिए तो कर सकती है। यहाँ पे कोई शैल नहीं है, याद रखना। सर मान लो हमने एप्लीकेशन दे दिया, कितने लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं अभी पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं? जिनका नॉमिनल वैल्यू जो 20,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। क्या हो? जो 20,000 ज़्यादा नहीं हो, उतने टाइप के लोग स्मॉल शेयर होल्डर्स में आ सकते हैं, एंड उतने टाइप के लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर SSD। उनके बिहाफ में जो बंदा मसीहा लड़ेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, वो आ सकता है। सर पहला क्वेश्चन, what procedure should be followed by a group of shareholders to have Mr. X a small share directors in the board of director? सबसे पहले क्या है, सुनो, 1000 small shareholder और 1/10 of small shareholders is whichever is lower, इतने लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे। तो सर कितने लोग चाहिए? 20,000 का 1/10 कितना होगा? 1000, और 20,000 का 1/10 2,000, whichever is lower, मतलब 1000 लोग भी एप्लीकेशन देंगे चलेगा। कितने लोग ने एप्लीकेशन दिया? A total number of 1500 such small shareholder decide to propose Mr. X। तो सब 1500 लोगों ने दिया, 1000 और 1/10, 1000 और 1/10 मतलब 2000 और 1000 विच इज लोअर, तो 1000 लोग चाहिए, यहाँ पे 1500 लोगों ने दे दिया, तो यस एप्लीकेशन वैलिड है। अब वो 1500 लोग क्या करेंगे? एक बंदे का नाम अपॉइंट करेंगे या नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। 14 डेज पहले, मीटिंग से पहले एक बंदे का नाम नॉमिनेट करेंगे। बंदे के पास क्या क्या होना चाहिए जो डायरेक्टर बनना चाह रहा है, ठीक है? क्या क्या होना चाहिए? डिन होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई ना हो, ठीक है। यही सब है, सुनो।
एज पर द प्रोविजन सेक्शन 151 अ लिस्टेड कंपनी में, मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्टेड कंपनी चाहे तो मे हैव ऑन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स इन सच मैनर ऑन सच टर्म कंडीशन एज प्रिस्क्राइब इन रूल 7, ठीक है। लिस्टेड कंपनी चाहे तो, या आप एप्लीकेशन देके अपॉइंट कर सकते हो, बट एप्लीकेशन के बाद लिस्टेड कंपनी की मर्जी पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन दे दिया तो उस कंपनी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे सब क्या है, सॉफ्ट है, मतलब लिस्टेड कंपनी खुद से लगे नहीं कर देते हैं, या डायरेक्टर्स का रिक्वेस्ट आया लिस्टेड कंपनी लगे नहीं कर देते हैं तो कर सकता है, ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कितने लोग, स्मॉल शेयर होल्डर्स मीन्स शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉमिनल वैल्यू, बहुत याद रखना, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अ लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस कितना, 1000 स्मॉल शेयरहोल्डर, क्या बोल रहा हूँ, 1000 स्मॉल शेयरहोल्डर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयरहोल्डर्स, मतलब 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। सर कितने लोग थे यहाँ पे, टोटल 20,000, तो 20,000 का 1/10 कितना हो गया, 2,000, तो 1,000 और 2,000 विच एवर इज लोअर, लोअर कितना हुआ 1,000, तो 1,000 लोग एप्लीकेशन लेके आएंगे, एप्लीकेशन हम आगे लिस्टेड कंपनी को भेजेंगे, लिस्टेड कंपनी को लगेगा तो अपॉइंट करेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। हाउ एवर, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है, हाउ एवर लिस्टेड कंपनी में अप सो मोटो, या तो एप्लीकेशन नहीं भी लिस्टेड कंपनी खुद से लग रहा है, कल लोग मुकेश अंबानी खुद से लग रहा है कि नहीं एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, टू हैव डायरेक्टरशिप रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर डायरेक्टर इन सच मैनर, ठीक है। बट याद रखना यहाँ पे क्या होगा, जो अगर कंपनी खुद से करेगी तो कंपनी को ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, क्या प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, वो स्मॉल शेयर डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो स्मॉल शेयर डायरेक्टर बनने वाला है, जो पर्सन प्रपोज हुआ है, एक नोटिस जाएगा कितने दिन पहले, 14 डेज पहले बिफोर द मीटिंग, ठीक है, अंडर द सिग्नेचर स्पेसिफाई द नेम, उसका नाम, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर। सर फोलियो नंबर क्या होता है, अगर उस बंदे ने जो डायरेक्टर बनने जा रहा है उसने कंपनी में कोई शेयर्स ऑलरेडी होल्ड किए होंगे तो उसको एक फोलियो नंबर मिला होगा, वो भी लिख के जाएंगे कि मिस्टर ए करके जो स्मॉल शेयर डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनका ये फोलियो नंबर है। सर कोई बाहर का बन सकता है, यस बाहर का ही बन सकता है, तो उसके पास फोलियो नंबर नहीं होगा, सिंपल सी बात, फोलियो नंबर कब चाहिए, जब कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है। एंड ये प्रोसेस कब लगेगा, जब एप्लीकेशन लोग भेज रहे हैं, मतलब 1,000 और 1/10, सर कंपनी सो मोट अप्लाई कर रही है तो ये 14 दिन वाला नहीं लगेगा, बिकॉज कंपनी खुद कर रही हो, कभी भी कर सकती है किसी को भी, बट अगर बाहर का बंदा आ रहा है तो 14 दिन पहले मीटिंग से पहले नोटिस देना पड़ेगा। However, if the person being proposed does not hold any shares, the detail of share holds and folio number need not. अगर वो shares नहीं hold कर रहा है तो folio number क्यों देगा, सिंपल सी बात। The notice shall be accompanied by statement signed by the person, क्या क्या डिन होना चाहिए, अब देखो डायरेक्टर बनने जा रहा है, चाहे वो स्मॉल शेयर हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, डिन तो होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए 164 में, और DIR 2 दैट इज कंसेंट होना चाहिए उसका, कि हाँ मैं मिस्टर एक्स होशो हवास में इस कंपनी का SSD बनना चाहता हूँ, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू मिस्टर, ठीक है, और सुनो क्या बोल रहा है और बता देता हूँ। अब जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो कितने साल के लिए आता है, दैट इज फॉर 3 years, ठीक है। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड स्मॉल शेयर डायरेक्टर कंपनी इफ इज नॉट एलिजिबल एट डायरेक्टर, ठीक है, इज नॉट एलिजिबल डायरेक्टर इन कंप्लायंस, ठीक है, चलो ये दिखा रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो इसमें देख लेते हैं। हाँ सुनो सर, ये लास्ट तो देख लो, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर डायरेक्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक्सपेक्ट दैट, देखो स्मॉल शेयर डायरेक्टर जो आया वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं लगेगा, ठीक है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं लगेगा, जो 2/3 1/3 होता है वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। उसका पीरियड कितना होता है, 3 साल तक के लिए होता है, ठीक है, सेल नॉट एक्सीड 3 साल, मतलब 3 साल तक के लिए आ सकता है, 3 साल तक के लिए आ सकता है, एंड एक बार जब एक्सपायरी हो गया ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर सच दैट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकता एज SSD, अदर कैपेसिटी में हो सकता है बट आफ्टर कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years, ये और लिख लेना, ठीक है। मतलब मान लो मिस्टर एक्स ऑलरेडी 2016 से 2019 SSD बने थे, ठीक है, अब उनका 3 साल का कूलिंग पीरियड आ गया, अब आफ्टर 3 years वापस से SSD बनना चाहते हैं उसी कंपनी में, नहीं बन सकते, एक बार एक कंपनी में SSD बन गए तो लाइफ टाइम दोबारा SSD नहीं बन पाओगे सेम कंपनी में, हाँ अदर कैपेसिटी में नॉन एग्जीक्यूटिव बनना है तो बन सकते हो, ठीक है। अब बोल रहा है सुनो, क्या मिस्टर एक्स जिसके पास स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एंड व्हाट एक्सेप्शंस आर अवेलेबल टू हिम रिलेशन टू द, ठीक है, क्या बोल रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो सर सिंपल सा प्रोविजन है, उसके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जो 149 लिखा वो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। सुनो, सच स्मॉल शेयर डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब बोल रहा है स्मॉल शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाया जा सकता है इफ ऑल फुलफिल द कंडीशन
प्रिस्क्राइब टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाले कंडीशन फुलफिल कर दे तब बन सकता है, जो कि 149(6) में प्रिक्योनरी रिलेशनशिप बायसनेस वाला पॉइंट सब है, ठीक है, और 149(7) में है। तो मतलब सिंपल सी बात है, स्मॉल शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल सकते हैं इफ वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर दे तो। एंड नीचे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉट लाइबल बाय रोटेशन, कोई 2/3 1/3 में नहीं आता काउंट, ठीक है। 3 साल के लिए इसका पीरियड होता है मैक्सिमम, एंड एक बार 3 साल कंप्लीट हो जाए वापस से एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सेम कंपनी में नहीं बन सकता, अदर कैपेसिटी में आ सकता है, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चन, आओ ये देखते हैं पहले। The Articles of Association of Rajasthan Toys Private Limited provided that the maximum number of directors in the company shall not exceed 10। मतलब बोल रहा है AOA में लिखा है कि राजस्थान के मैक्सिमम डायरेक्टर, आप एओ में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इंट्रेचमेंट कर सकते हो, दैट इज मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्टर। तो आप बोल सकते हो हमारे कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर 10 होंगे। प्रेजेंटली द कंपनी के पास कितने डायरेक्टर हैं? 8। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करना चाहता है इस 8 से 16, एडवाइस अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सुनो सर, एओए में क्या लिखा हुआ है? 10, करंटली कितना है? 8। अब चाहता है कि 8 से 16 हो, तो सबसे पहले तो आपको ये 10 वाला जो एओए में है इसको आपको अल्टर करना पड़ेगा। तो 10 से आपको अल्टर करना पड़ेगा बाय पासिंग ऐसा, आपको यहाँ पे ये मैक्सिमम लिमिट जो कैप है ये कैप को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? एओए में अल्टरेशन करके कि आज से हमारा मैक्सिमम कैप 15 का है, जो नॉर्मली कंपनीज एक्ट में 15 देता है, बिकॉज हमने 10 वाले रिस्ट्रिक्शन को हटा रहे हैं। अब 15 तक के लिए हटाने के लिए आपने एसआर पास करके अल्टरेशन कर दिया। अब 15 से ऊपर जा रहे हो 16 के लिए, अब 15 से ऊपर इंडिविजुअली जितने डायरेक्टर्स लाओ सबके लिए इंडिविजुअल क्या पास होगा? एसआर पास होगा। इजी क्वेश्चन। Under the section 149, every company shall have director consist of individual as director shall have minimum 3 directors in the case of public, 2 directors in the case of private, and 1 in that case of OPC. The maximum rate is 15. The company may appoint more than 15 directors after passing SR, provided that the minimum number of directors may depend on company to company. ठीक है, मिनिमम कितना कर सकता है? मैक्सिमम डायरेक्टर इज द सेम फॉर ऑल टाइप, 15 डायरेक्टर सबके लिए सेम है। मिनिमम 1 2 3 डिपेंड अपॉन ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। इन द गिवन केस director is proposed to increase from 8 to 16, the company will be required to comply with the following provision। पहले क्या बोलेगा? अपना एओए तो अल्टर कर लो, बिकॉज हम उस दीवार से आगे बढ़ने के लिए पहले दीवार तो तोड़ना पड़ेगा, एंड दीवार तोड़ के हम 15 तक तो पहुंचे जो नॉर्मल कंपनीज एक्ट बोलता है, बिकॉज अभी तो 10 ही है। तो हमने एओए को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कर दिया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 10 से 16 कर दिया, दीवार तोड़ के 16 कर दिया, हमारे एओए में 16 होगा। अब 15 से ऊपर जाने के लिए हमने पढ़ा है कि हमें एसआर पास करना पड़ता है फॉर ईच डायरेक्टर। Also take approval for increasing the maximum number of 8 to 16 by means of special resolution as a duly conveyed in general meeting। ठीक है, तो वही चीज़ है, 8 से 16 जा रहे हो तो एसआर पास करके 15 से 16वां नंबर जो है वो एसआर पास करके ही होगा। पहले आपने दीवार तोड़ा, एओ को हटाया, एओ के कैप को बढ़ा के हमने 16 किया, अब 15 से ऊपर जा रहे हो तो एसआर पास करके जाओगे। आ जाओ 11 नंबर देख लेते हैं। 10 तक हमने देख लिया था। The promoters of Mr. Frontline Limited, a listed public company, proposes to have the strength of board of directors as 11। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितना स्ट्रेंथ है? 11। They propose to make managing director and whole-time director as director not liable to rotation, advise on the following matter: maximum number of person who can appoint as director not liable by rotation। सब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जो नॉट लाइबल बाय रोटेशन होंगे? सुनो, 11 का 2/3 ये लाइबल बाय रोटेशन है, तो डेट इज कितना होगा? 11 का 2/3 देखो कैलकुलेशन, देखो, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ, ठीक है, ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम। एजीएम में क्या होगा? रिटायरमेंट बाय रोटेशन होगा। कितने होंगे? 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी सेल पर्सन, ठीक है, 2/3 होंगे। तो 11 का 2/3 क्या होगा? 7.3, दैट इज क्लोजर टू द हाइएस्ट वन, ठीक है, हाइएस्ट वन तक लेना है। 11 का 2/3 कितना आएगा? 8। तो 8 क्या हुए? 8 हुए रोटेशनल डायरेक्टर। सर याद रखना, डायरेक्ट रोटेशन नहीं होता है, पहले हम निकालेंगे कितने रोटेशनल है कितने नॉन रोटेशनल है। तो कैसा निकलेगा? 11 में से 2/3 जो थे हमारे रोटेशनल डायरेक्टर निकल गए, डेट इज 8। इनमें से ही किसी ना किसी का भाई साहब टाटा बाय बाय होगा। अब जो 11 में से 3 बचे वो क्या बचे? नॉन रोटेशनल। तो सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु कैन अपॉइंट एज डायरेक्टर इज नॉट लाइबल बाय रोटेशन। 11 माइनस 8, 8 क्यों निकला? बिकॉज ये रोटेशनल है, डेट इज 3 क्या हुए? नॉन रोटेशन, इनका कुछ नहीं हो, ठीक है। नाउ अब उस 8 में से ना, मतलब मैं सिंपल बोलता हूँ, 2/3 निकालो पहले, उसके बाद 1/3 करो। अब उस 8 में से ना 1/3 वाले जो पर्सन होंगे उनका रोटेशन होगा लाइबल, ठीक है। अब 1/3 कितना होगा सर? 2.67, डेट इज क्लोजेस्ट। अगर 2.49 होता तो 2 लेते, 2.67 है तो हम 3 लेंगे। अब 3 का क्या होगा? टाटा बाय बाय। तो 1/3 देखो, 2/3 निकाला,
अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें थोड़ा अमेंड करता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा 11 लोग हैं, इसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और एक स्मॉल शेयर डायरेक्टर है। चलो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, और एक नॉमिनी डायरेक्टर है। तो इनको क्या काउंट करेंगे रोटेशन में? नहीं सर। तो सर क्या करेंगे, 11 - 2 - 1 दैट इज 9 8। अब 8 का निकालेंगे 2/3, देन जो आएगा उसका 1/3। जो फिक्स टेन्योर वाले होते हैं ना, उनको हम रोटेशन में काउंट नहीं करते हैं। दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। इनको बोलते हैं कि आप फिक्स टाइम के लिए आए हो, आपको निकाल के नहीं कर सकते, या जो ट्रिब्यूनल द्वारा अपॉइंट हुआ डायरेक्टर उसको कोई रोटेशन नहीं हटा सकता। बट यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ नहीं करना है। 11 का 2/3 निकालो, फिर 1/3 रोटेशन हो जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, चलो। हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग डायरेक्टर्स विल लाइवर टू रोटेशन एवरी ईयर एट एजीएम? एजीएम पे ही होता है, याद रखना। ये हर ये नहीं कि अगला जनरल मीटिंग में कर दिया, नहीं, एजीएम में ही होगा। आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग। तो कितने होंगे सर? 3, ठीक है, विच इज नॉट डायरेक्टर, ठीक है, ये आपको निकाल दिया, 3 यही वाला है। कैन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज फ्रॉम टू 18 फ्रॉम 11? बोला 11 से 18 कर सकते हो बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर थ्रू पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन। सिंगल रेजोल्यूशन से पास करके 11 से 18 कर सकते हो। सर सबसे पहली बात कि 11 से 15 के ऊपर जाने के लिए आपको एसआर पास करके हर डायरेक्टर को अपॉइंट करना, मतलब आपको सिंगल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सिंगल रेजोल्यूशन पास मतलब सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सॉरी नॉट सिंगल, सेपरेट पास करना पड़ेगा फॉर 16th नंबर ऑफ डायरेक्टर, फॉर 17 नंबर ऑफ डायरेक्टर, फॉर 18 नंबर ऑफ डायरेक्टर। एसआर पास करना पड़ेगा सेपरेटली, कोई ऐसा सिंगल रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। बट स्टिल सिंगल रेजोल्यूशन कर सकते हो कब? उस अपॉइंटमेंट से एक मीटिंग पहले आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम एक ही रेजोल्यूशन पे सबको अपॉइंट करेंगे, एंड उस डिसीजन को सारे डायरेक्टर को हाँ बोलना पड़ेगा, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो, सिंगल रेजोल्यूशन पास करते हो। बट डिफॉल्ट आपको पर के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। क्या बोला, मान लो 12:35 पे ये डिसीजन होने वाला डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का, एंड 11:35 पे आपने ये डिसीजन ले लिया कि हम 5 डायरेक्टर को एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एंड सारे डायरेक्टर ने बोला हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, सारे मेंबर ने बोला हाँ हाँ चलेगा चलेगा, बट उसने एक भी ना बोलता है, मतलब एक भी अगेंस्ट होता है, तो ऐसा आप सिंगल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153, इफ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 50, it can do after passing special resolution. Hence, the board of directors of Frontline Limited, before increasing the strength of 11 11 to 18 by appointing additional director, have to pass a special resolution SR for each, मतलब 16, 17, 18 के लिए SR. But this appointment cannot be done through single resolution. नहीं हो सकता single resolution से. Each director, हर director shall be appointed by separate resolution unless, वही बोला, unless the first meeting, या meeting first agreed that the appointment shall be made by single resolution। वही बोल रहा हूँ ना, 12:35 पे मान लो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होने वाली थी, 11:35 पे हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम सिंगल रेजोल्यूशन से सबको अपॉइंट करेंगे, एंड मान लो 20 लोग थे, तो 20 को हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तब 12:35 में जो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट है ना, वो सिंगल रेजोल्यूशन से हो सकता है। तो वही बोल रहा है, पहले एक मीटिंग करना पड़ेगा कि हम एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, एंड कोई भी वोट अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें से 20 में से एक ने बोल दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आप सिंगल रेजोल्यूशन से पास नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक 1 घंटा का वीडियो बन गया होगा। ठीक है, मेरे को टाइम नहीं दिख रहा, बट स्टिल 1 घंटा का वीडियो बन गया होगा। होप सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के लिए। प्लेलिस्ट बना हुआ आपके लिए, ठीक है, एंड अब तो शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, एटलीस्ट उनको फ़ायदा दो कम से कम। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। कोई अच्छा बोल रहा था सर इतना करके पास हो सकते हैं, पहले बहुत पढ़ के पास हो गए, नहीं ना, तो इतना कर लो। मैं जरूरी नहीं है मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसके साथ 1-2 क्वेश्चन और लिंक कर रहा हूँ जो ऐसे भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हर सेक्शन को टच कर रहा हूँ जो एग्जाम में प्योर चांसेस आने के यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। द पिटिशनर वे आर डायरेक्टर इन एनएलपी लिमिटेड। ठीक है, जो पिटिशनर्स थे वो डायरेक्टर थे किसमें? एनपीपी लिमिटेड में। ड्यू टू डिफॉल्ट इन एनपीपी लिमिटेड, एनपीपी लिमिटेड में क्या हुआ? डिफॉल्ट हुआ था अंडर सेक्शन 164(2) में। सर 164(2) में क्या क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल का फाइल नहीं किया, डिफॉल्ट। या आपने डिपॉजिट 3D, डिपॉजिट, डिवेंचर इंटरेस्ट, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 1 साल तक नहीं दिया, तो आप कंपनी डिफॉल्ट करती है, सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बता दिया, फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल, परफेक्ट, 3 साल तक नहीं किया तो क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। द सेट petitioner was disqualified to be director in one or other companies। जो petitioners थे, सर कौन कौन petitioners थे आगे नाम बताएगा, वो क्या हो गए? डिस्क्वालीफाई हो गए डायरेक्टर बनने के लिए अदर कंपनी में। ठीक है, दे केम फॉर द लीगल काउंसलिंग। अब भाई साहब वो आए रोते रोते लीगल काउंसिल लेने के लिए, अगेंस्ट देयर होल्डिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर इन ऑर्डर टू चैलेंज बिफोर द ट्रिब्यूनल। बोले हम चैलेंज करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन को, हमारे डिस्क्वालिफिकेशन क्यों किया? कंपनी का डिफॉल्ट था, हम तो नहीं कुछ किए।
फॉलोइंग वेयर द पोजीशन ऑफ पिटिशनर, अब बोला पिटिशनर ये थे, वन ऑफ द पिटिशनर मिस्टर एक्स होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन जीपीएस एंड सीडीएम, जीपीएस और सीडीएम में क्या था, एक्स का डायरेक्टरशिप था, वेयर एज पिटिशनर वाई वॉज अपॉइंटेड 1 month बिफोर, वाई जो था ये एनपीपी में 1 month बिफोर इन एनपीपी, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से 1 महीना पहले ही आया था, और जेड मिस्टर जेड वाज विद इन ईयर ऑफ कमीशन ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अ डायरेक्टरशिप बाई आरएसएम लिमिटेड, ठीक है। अब सुनो, ऑन द वैलिडिटी ऑफ अट्रैक्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पिटिशनर्स इन एनएपी लिमिटेड एंड वैकेशन ऑफ देयर डायरेक्टरशिप, ठीक है। अब सुनो क्या बोल रहा है कि जो डिफॉल्ट होने के केस में बोल रहा है कि वैलिडिटी बताइए अट्रैक्टिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पिटिशनर्स एनपीपी लिमिटेड एंड वैकेशन ऑफ देयर डायरेक्टरशिप, क्या वैकेशन हुआ, कैसे क्या हुआ, बताइए इसके बारे में। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है बाई फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल, तो सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हर एक कंपनी में से, अदर देन या एक्सेप्ट उस कंपनी में जिसमें डिफॉल्ट हुआ। सर रीजन क्या है, जिस कंपनी में कांड हुआ उस कंपनी को कांड को गुड करो तब जाओगे आप, तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फॉर एवरी कंपनी जहां भी आपका क्या है, डायरेक्टरशिप है, और आपका क्या हो जाएगा, वैकेशन हो जाएगा। बट सेम कंपनी में, क्या बोल रहा हूं, सेम कंपनी वैकेशन नहीं होगा, बिकॉज वहां पे आपको क्या करना है, चीजों को ठीक करना है, तो वही चीज है। एज पर सेक्शन 164 क्लॉज 2, नो पर्सन or has been director of a company not filed financial statement or written for 3 financial years, continuous 3 financial year or deposit dividend interest, ठीक है, for 1 year more, डिफॉल्ट जब 1 साल ज्यादा हो तब shall be eligible to be reappointed as director of the company or appointed in the company for a period of 5 years, ठीक है। मतलब देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, 5 साल के लिए आप अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, नो पर्सन, ठीक है, नो पर्सन, आगे बोलते नो पर्सन, ठीक है, मतलब नो पर्सन क्या होंगे, सेल बी एलिजिबल टू री अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और अपॉइंटेड इन कंपनी, मतलब जो आपका डिफॉल्ट हुआ है ना, मान लो मिस्टर ए, अगर आप किसी कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है तो आप 5 साल के लिए, ठीक है, री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, ठीक है, और अपॉइंट भी नहीं हो सकते डायरेक्टर के लिए। सुनो, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विच इज डिफॉल्ट इन क्लॉज ए shall not incur disqualification for period of 6 months, मतलब अगर कोई पर्सन, ठीक है, जस्ट अपॉइंट हुआ था, ठीक है, या मान लो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अपॉइंट हुआ था, तो उस पर 6 मंथ तक कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड, अपॉइंट हुआ एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच इज अ डिफॉल्ट ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी, अगर ए और बी में जो रीपेमेंट और डिफॉल्ट का क्लॉज था उसके बाद कोई पर्सन अपॉइंट हुआ, मान लो मिस्टर बी अपॉइंट हुआ 1 अप्रैल को, जबकि 31 मार्च तक डिफॉल्ट हुआ था, तो मिस्टर बी पे 6 मंथ तक अपॉइंटमेंट से वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। मिस्टर बी अभी आजाद परिंदा है, जस्ट ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, 6 मंथ तक ही, हाँ 6 मंथ बीत गया तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन हिट कर जाएगा। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। फर्दर 167(1) state that the office of director shall become vacant in case of incurred any disqualification under section 164 when incurred disqualification, ठीक है, तो सारे वैकेंट हो जाएंगे, shall become vacant other company which is in default, ठीक है, हर कंपनी में वैकेंट हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली प्रोविजन आंसर देंगे, इन द गिवन केस द पिटिशनर हैव incurred disqualification under section 2 of section 164 and falling under section 167 whereby the office of director shall become vacant in all the companies, हर कंपनी में क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएंगे, वैकेशन हो जाएगा, एक्सेप्ट इन डिफॉल्टिंग कंपनी, जहां पे कांड हुआ ना वहां पे नहीं जाने देंगे आपको हम, बिकॉज द पिटिशनर को बोला जाएगा भाई साहब ठीक करके जाओ आप, और हर कंपनी को छोड़ो, बिकॉज एक कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से अब हर कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, बस जिसमें डिफॉल्ट हुआ वो नहीं छोड़ना है, बस बड़ा अजीब है ना। The petitioners become disqualified under section 164 clause 2 have to vacate the directorship in all other company except in NPP, because यहाँ पे इसको गुड करना है, चीज़ों को गुड मतलब चीज़ों को ठीक करना है, फाइलिंग वाइलिंग करो तब जाने देंगे हम। What will be consequences of default caused in NNP Limited on the holding of Mr. X directorship in GPS and CDM, बोला डायरेक्टरशिप जो X का NPP में था ही था, साथ साथ GPS और CDM में भी था, ठीक है, ये देखो X was holding directorship in GPS and CDM, तो क्या होगा भाई, इसमें भी क्या हो जाएगा, वैकेशन, बिकॉज हर कंपनी को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 167 मिस्टर एक्स हैज वैकेट डायरेक्टरशिप इन जीपीएस एंड सीडीएम, छोड़ना पड़ेगा। ऑन द वैलिडिटी ऑफर डायरेक्टरशिप टू मिस्टर जेड बाय आरएसएम लिमिटेड, बोल रहा है कि देखो मिस्टर जेड वाज विद इन ईयर ऑफ कमीशन ऑफ डिफॉल्ट, मतलब 1 साल के अंदर कमीशन ऑफ डिफॉल्ट से था, उसको ऑफर हुआ आरएसएम लिमिटेड से डायरेक्टरशिप, तो सर 6 मंथ तक वो डायरेक्टरशिप ले सकता है, ठीक है। सुनो,
offer of directorship Mr. Z was within a year of commission of default, so it is not valid. Associate directors are not be eligible to open any company for a period of 5 years. ठीक है, सॉरी इसके लिए था Y के लिए, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता बिकॉज नहीं ले सकता, ठीक है, डिफॉल्ट हुआ तो भाई साहब 5 साल के लिए तो आप नहीं ले सकते मिस्टर जेड, 1 साल के अंदर आपने भले किसी कंपनी को कमिटमेंट किया, कुछ भी किया, ठीक है। हाँ, डिफॉल्ट होने के बाद कोई अपॉइंट होता है तो उस पर 6 मंथ तक नहीं लग सकता। वॉज मतलब पहले ही कुछ कमीशन वमीशन का आपने मान लो वो डायरेक्टरशिप के लिए बोला हुआ है, तो अब तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो 1 साल पहले हो, चाहे वो 2 महीना पहले हो, चाहे वो 3 महीना पहले हो, बट डिफॉल्ट के बाद अपॉइंट होते हो आप उस कंपनी में तो 6 मंथ तक आप आराम से जाके ले सकते हैं। लीगल पोजीशन ऑफ मिस्टर वाई हु वाज अपॉइंटेड 1 मंथ बिफोर इन एनपीपी लिमिटेड, मतलब बोल रहे हैं एनपीपी लिमिटेड में 1 मंथ बिफोर, 1 महीना पहले ही अपॉइंट हुआ था, तो सर वो क्या कर सकता है, उस पर 6 मंथ तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। आपको चेक करना है, 6 मंथ तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे इसमें देखो वाई ढूंढो, मिस्टर वाई was appointed 1 month before in NPP Limited, whereas petitioner इतना इतना, ठीक है, तो वही बोला वाई 1 महीना पहले ही अपॉइंट हुआ था एंड उसको ऑफर आ गया, ठीक है, ऑफर नहीं आया, चलो ऑफर आ भी जाता तो 6 मंथ तक ले सकता है, तो वही समझाएगा नीचे देखो। Petitioner Mr. Y was appointed 1 month before in NPP Limited, which is in default. He shall not incur the disqualification for period of 6 months. मतलब बोल रहा है कि 6 मंथ तक, मान लो 1 मई को अपॉइंट हुआ, ठीक है, तो 6 मंथ तक, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब नवंबर तक, 1 नवंबर तक ये जाके दूसरा कंपनी में अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, इसको ये डिस्क्वालिफिकेशन हिट नहीं होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ही इज फ्रेशली अपॉइंटेड। अब नया नया बच्चा आया, इसको तो पता ही नहीं था प्रीवियस इतना डिफॉल्ट हुआ, इतना कांड हुआ, तो इस पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हिट नहीं होगा फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। चलो पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया हमने अच्छा खासा, वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट करके बताओ कैसा लगा है। नेक्स्ट टारगेट मेरा है पीएमएलए या मीटिंग, मतलब ये 2 बड़े चैप्टर है जो मेरे को लगता है एग्जाम से पहले अपलोड कर देना चाहिए, जो कि 16-17 मार्क्स से रेंज करते हैं। अभी तक मैंने आपको लगभग 7 to 8 चैप्टर दे दिया है। प्लेलिस्ट में जाओ, आराम से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे टाइम में कवर हो सकता है। एंड जिनके पास लॉ वरदान बुक नहीं है वो एप्लीकेशन जाके लॉ वरदान बुक परचेज कर सकते हैं, ईमेल ड्रॉप कर देंगे आपको, प्रिंट के लिए मिल जाएगा, अपना प्रिंट निकाल सकते हो जाके, ठीक है, मतलब ईमेल पे सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा जहाँ पे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ऑलरेडी 4 पेपर्स के एलडीआर बने हुए, प्लस टीटी एंड एससीएमपी भी है। लास्ट कुछ दिन बचे एग्जाम के, ठीक है, पूरा एफर्ट लगाओ इस एग्जाम में, आर नहीं तो पार, डू और डाई का गेम होना चाहिए। जितना एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ 1500 टाइम्स आप लगा लो, ठीक है, 2000 टाइम्स आप लगा लो, और लगा दिए तो भाई साहब इस पर आपका क्लियर है, पक्का क्लियर है इस बार, ठीक है। चांसेस अच्छे हैं क्लियर होने के, थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखो, प्रैक्टिकल्स अच्छे से होने चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकल में प्रोविजंस प्लस ऑडिट में जो एलडीआर है देख लेना, ऑडिट का एलडीआर गेम चेंजर होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।